25 जनवरी 2025 को सारे ही ग्रह एक लाइन में आने वाले हैं। 12 की 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। यदि आपकी जन्म पत्री में शुक्र वीनस प्लैनेट अच्छा है तो आपकी जिंदगी ऐसे चमकेगी जैसे वीनस चमकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ लोग शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वाहन वगैरह खरीदना है, तो उसके लिए कैसा रहेगा। तो आपको सडनली मतलब आप कोई ना कोई भूमि या भवन या वाहन के लिए आपका कोई ना कोई डील वगैरह हो सकती है। वहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर जो धन का कारका है, तो आपको कोई ना कोई फायदा होने वाला है, आपकी डिजायर कोई फुलफिल होने वाली है, तो आपको ये पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा। बिल्कुल, यानी कि ये जो ग्रहों का गोचर है जिसमें एक ही लाइन में सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये अच्छा है, शुभ है सबके लिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 25 जनवरी एक ऐसी तारीख जिसमें एक अनोखा, कह लो कि स्पेस में एक दृश्य देखने को मिलेगा। सब लोग बड़े हैरान हैं कि एक ही लाइन में सारे ग्रह आने वाले हैं। इन ग्रहों की कैसी दशा रहेगी बाकी की राशियों के ऊपर, यानी कि 12 की 12 राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, कैसे कैसे उनकी जिंदगी में सबकी बदलाव जो आएंगे, उसके बारे में हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। और शर्मा जी हमें हेल्प करेंगे ये बताने में कि किस तरह से किन किन राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव इस इवेंट का पड़ने वाला है। अगर साइंटिफिक तौर पे भी कहें तो इसकी जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी कि 25 जनवरी 2025 को सारे ही ग्रह एक लाइन में आने वाले हैं। तो ग्रहों की बहुत महानता होती है हमारे और उनका जो प्रभाव होता है उसका बहुत असर देखने को मिलता है जिंदगी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी वेल्थ के ऊपर, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसके ऊपर, या फिर आप मैरिज करवाना चाहते हैं उसके ऊपर, या फिर आपके ऊपर कर्जा है, कोई मकान या गाड़ी लेना चाहते हैं, इन सब बातों के ऊपर इस खास इवेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शर्मा जी, अगर बात करें 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को ऐसा क्या खास होने वाला है और ये कितने समय के बाद कह लीजिए कि देखने को मिलेगा। 25 जनवरी का इवेंट ऐसा है जी, मतलब यदि आप मतलब जैसे ये प्लैनेट्स वगैरह एक लाइन में आ रहे हैं जी, तो हम यदि अपने ब्रह्मांड में ऊपर आकाश में देखें तो हमारे तारे ही तारे नजर आते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। तो हमें कुछ समझ नहीं आता भी तारों से कैसे स्टडी करें। तो इनमें ये स्टार्स हैं, ये टोटल स्टार्स जो हैं, इनमें कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो मूव करते हैं, कुछ स्टार्स ऐसे जो मूव नहीं करते। अच्छा, जो स्टार्स मूव नहीं करते उनको नक्षत्र कहते हैं। ओके। और जो स्टार्स मूव करते हैं उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं जी। तो वो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं जी। 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको छाया ग्रह कहते हैं, वो राहु और केतु हैं। अच्छा। बाकी जो 7 प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यही 25 को जो प्लैनेट हैं ये नजर आएंगे। तो आप एक ही लाइन में नजर आएंगे। तो जो लोग दूरबीन से देख सकते हैं वो उनको बड़ा आसानी से ये नजर आ जाएंगे। ओके, सो ये नजारा देखने वाला होगा वाकई। अच्छा, ऐसे दूरबीन के बिना अगर शर्मा जी देखना चाहें, बिना तो आपको जो है ना, जो शुक्र तारा है जी, वीनस प्लैनेट है, वो आपको दूर से नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना शुक्र तारा ही चमकता है और बहुत ज्यादा नजदीक है मतलब वो। जी। अच्छा, अगर कितने दिनों तक ये रहने वाला है, ऐसे ही रहने वाले हैं एक लाइन में? तो ये रहेंगे, एक हफ्ता रहेंगे। एक हफ्ता रहेंगे। तो शुक्र तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है, इसी तरीके से यदि आपकी जन्म पत्री में शुक्र वीनस प्लैनेट अच्छा है तो आपकी जिंदगी ऐसे चमकेगी जैसे वीनस चमकता है क्या बात, आकाश के अंदर। जी जी। तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अलग अलग राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, जो ये 25 तारीख को ये प्लैनेट्स एक लाइन में इकट्ठे हो रहे हैं। 25 तारीख को आप अपनी जन्म पत्री में सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपकी राशि कौन सी है। तो राशि को डिसाइड करने के लिए आप जन्म पत्री में ये देखेंगे, जैसे जन्म पत्री में 12 खाने होते हैं, उनमें अलग अलग राशियां दी होती हैं। इनके ना, जैसे ये 12 राशि हैं, इनके भी नंबर सीरियल वाइज उसी तरीके से है जैसे हम 1 से 12 तक मतलब काउंट करें जी। जैसे 1 नंबर है वो मेष राशि है, 2 नंबर जो है वृष राशि है, 3 नंबर जो है वो मिथुन राशि है,
4 नंबर जो है वो कर्क राशि है, 5 नंबर राशि जो सिंह राशि है, 6 नंबर जो राशि है वो कन्या राशि है, 7 नंबर राशि जो तुला राशि है, और 8 नंबर राशि जो वृश्चिक राशि है, और 9 नंबर राशि जो धनु राशि है, और जो 10 नंबर राशि है वो मकर राशि है, 11 नंबर राशि जो कुंभ राशि है, 12 नंबर राशि जो है मीन राशि है। तो इस तरीके से आपके जो भी चंद्रमा जहाँ पे होगा उसको हम लगन में ले लेते हैं। जो जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो ये चंद्र राशि बन जाती है, चंद्र लगन बन जाता है, तो चंद्र कुंडली बन जाती है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से ये जो प्लैनेट 25 तारीख को एक लाइन में आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या क्या इफेक्ट करेंगे। तो हम देखिए मेष राशि को पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी। तो यदि मेष राशि है तो आप फर्स्ट जो खाना होता है वो ये खाना होता है, इसमें हम 1 नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम 12 खानों को ना, उसके बाद सेकंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे पूरे 12 खानों में हम राशियां लिख देंगे। तो इसका इफेक्ट हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हेल्थ देखते हैं जी, मतलब हेल्थ देखते हैं। जैसे आपका जो मेष राशि का जो मालिक है मंगल, वो तीसरे घर में चला गया। तीसरा घर जो होता है पराक्रम का घर होता है जी। तो यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तभी आप पराक्रम करके कोई काम कर सकते हैं। पराक्रम किस चीज के ऊपर करना है? 10वें भाव के लिए, जो आपका कर्म है जी। भी आप चाहे सर्विस करते हो चाहे आप व्यवसाय करते हो, तो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है कि आदमी जब सर्विस के अंदर मेहनत करता है या व्यवसाय करता है तो आदमी की सेहत भी अच्छी रहती है, क्योंकि उसके ऊपर धन वर्षा भी होती है। तो ये सेकंड भाव ना अपने आप ही जागृत हो जाता है जब आपका 10वां भाव जागृत हो जाता है जी। तो आपका जो लगन है इस वक्त तो बहुत ही बेटर है और वो बड़े पराक्रम में है इस वक्त। अगर सर वेल्थ की बात करें तो वेल्थ की कैसी कंडीशन रहेगी? वेल्थ अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो लगन है बहुत स्ट्रांग है, पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम आप बहुत ज्यादा करेंगे तो उसका इफेक्ट जो आपके कर्म के ऊपर पड़ेगा। कर्म 2 तरीके के होते हैं, या तो आदमी सर्विस करता है या आदमी व्यवसाय करता है जी। तो यदि आप इतना पराक्रम करोगे तो नेचुरली है कि मेहनत करने से आदमी धन फल तो मिलेगा। तो जो 10वें घर का जो रिलेशन होता है वो सेकंड भाव से होता है, तो यहाँ ये धन का भाव है, तो ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपके पास धन अर्जित बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, कि ये भी चीज होती है कि कई बार आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल पा रहा होता, तो ये जो अभी ग्रहों की जो दिशा बन रही है तो इससे आपको लाभ मिलेगा, ये श्योर है मेष राशि के लिए। हाँ, पक्का श्योर है। तो इसमें कारण ये है कि जो मंगल है वैसे ही ना ऊर्जा का कारक है, आपके शरीर में जितनी भी ताकत है ना वो मंगल से ही आती है। अच्छा जी। यदि फिर ये देखना होता है दूसरा भी बुद्ध कितना आपका स्ट्रांग है। क्योंकि यदि मंगल स्ट्रांग है, यदि आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है तो वो तो आपको काम करवा देगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है आजकल, मतलब तो वो 10-10 घंटे का ना, मतलब उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा कि मंगल स्ट्रांग होने से, तो वो 10-10 घंटे पढ़ रहा है। उसके साथ मुझके बुद्धि भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो मरकरी प्लेनेट है वो मेष राशि का स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो कि कर्म स्थान के अंदर सन और मरकरी जो है ना बुध और द्वितीय योग बना रहे हैं। तो यदि सन और मरकरी ना किसी खाने में केंद्र में इकट्ठे होते हैं, 1 4 7 10 इन किसी भी एक खाने में इकट्ठे होते हैं, तो उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा चलती है। चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो कर्म सर्विस कर रहा है, चाहे वो व्यवसाय कर रहा है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैरिज की बात की जाए तो मेष राशि के ऊपर मैरिज के लिए हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसका क्या प्रभाव रहेगा? तो इस वक्त देखिए ये आपका जो मेष लगन वालों का जो 7th हाउस है वो वीनस है, तो शुक्र जो है 11th हाउस में होने के कारण तो इन लोगों की ना शादी का ना डेफिनेट ही होगी इन पीरियड में, मतलब ओके, शादी का योग बन रहा है। 25 तारीख के बाद आपका योग बनता है जी। और इसके अलावा अगर कर्जा वगैरह है तो उससे मुक्ति मिल पाएगी कुछ? देखो केतु आपके ना 6th हाउस में है जो कर्जे का भाव है, तो केतु यदि 6th हाउस में आता है तो आपके कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा जी। तो ये भी क्लियर होगा। सो जैसे अब मैरिज की भी हम बात कर रहे थे, तो मैरिज 2 तरह की होती है, लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी है। अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर लव अफेयर्स की बात की जाए तो नए रिश्ते बनेंगे, अगर बना हुआ है रिश्ता तो क्या शादी हो सकती है? ये तो लव मैरिज का ऐसा है कि जो 5th हाउस है वो लव मैरिज को दिखाता है। तो सन जो है आपका केंद्र में चला गया है, तो
तो आप यदि, क्योंकि जो लगन है वो काफी प्रयास करने वाला है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का जो है ना लव लव मैरिज के साथ रिलेशन बन जाता है। यदि आप प्रयास करोगे तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। लव जो है ना, यदि आप किसी से प्यार करते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। कुछ नया खरीदना हो, देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 2025 में एक और जो है नया साल चल रहा है 25 जनवरी को, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है। हमने पहले साल के जो डिस्कस किया था कि किस तरह का जाएगा, पर ये कुछ नया है। तो अगर इस नई शुरुआत में अगर कोई ऐसी कोशिश करता है कि चलो घर लिया जाए, प्लॉट लिया जाए, या फिर कोई नया वाहन लिया जाए, गाड़ी ली जाए, तो उसमें क्या रहेगा? तो अच्छा है, ऐसा ही दोनों ही ना, जो भूमि भवन वाहन का आपका योग बन रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो कार का है वो वीनस है, और सैटर्न जो है भूमि का कार का है। दोनों ही 11th हाउस के अंदर है। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगी। यदि आपने गाड़ी खरीदनी है तो आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, और यदि आपने भूमि कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है वो भी आप खरीद सकते हैं। तो 25 जनवरी के बाद अभी हमने मेष राशि की बात की है। तकरीबन मेष राशि के लिए ये 25 जनवरी के बाद का समय बहुत अच्छा है। अगर मैं समझने की और बारीकी से कोशिश करूं, जो ये बदलाव है या ये जो समय, जो अच्छी चीजें आने वाली हैं, ये जितनी देर तक ये एक लाइन में रहेंगे, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, ये उतने समय के लिए है कि ये शुभ समय है आपके लिए? वो स्टार्टिंग का पीरियड है। मतलब जैसे आपने व्हीकल परचेज करना है या परचेज करनी है, तो वो पहले हफ्ते की बात है। बिल्कुल, आपका वो शुरुआत हो जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं 25 जनवरी से लेके। मतलब जैसे आप कोई डील शुरू करने हैं तो डील स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद काम हो ही जाना है, मतलब काम होता रहेगा आगे। लेकिन ये कि 25 तारीख के बाद आप इन चीजों के लिए एफर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। मेष राशि अभी हमने देखी है, तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृष मैंने बताया था कि जब 2 नंबर हो तो वो वृष राशि होती है। तो आप अपने जन्म पत्र में देखिए कि 2 नंबर कहाँ पे है, तो उसको आपने फर्स्ट हाउस में लिख लेना है, जैसे ये मैंने लिखा है। तो आप देखिए कि उसके बाद सेकंड हाउस में 3, 4, 5, चौथे घर में, पांचवें घर में 6, फिर छठे घर में 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो ये सारी आपने ना मतलब जो राशियां लिख लेनी है जी। और आपका ये जो जन्म पत्री बन जाएगी, क्योंकि चंद्रमा जहाँ पे है वो ही राशि हमने लगन में ली है। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि देखिए आपका जो वृष राशि वालों का जो जुपिटर है वो यहाँ पे लगन में है। लगन में ही है जुपिटर, जो कि बहुत ही अच्छा शो कर रहा है जी। क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो 5th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है और 9th हाउस के ऊपर, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। तो 5th हाउस के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है, 7वें हाउस पे भी दृष्टि पड़ रही है जी। और 9वें पे भी दृष्टि पड़ रही है जी। और जुपिटर जो है एक तो धन का कारक है, आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि संतान का कारक है। यदि किसी के मतलब मैरिड हुई है, उनके संतान होनी है, तो ये 5th हाउस को भी देख रहा है। और केतु वहां पे बैठा हुआ है। केतु जो है वो आपके परिवार की वृद्धि का कारक है। अच्छा। मतलब आपके कुल को बढ़ाने का कारक है। तो डेफिनेटली संतान होगी उसमें। जब केतु यहाँ पे 5th हाउस में है तो ये हो सकता है कि जब संतान होगी तो आपका सेजीरियन मतलब जो है ना वो बड़ा ऑपरेशन से मतलब बच्चा वगैरह हो सकता है। तो 7th हाउस को भी जुपिटर देख रहा है, क्योंकि जुपिटर ने हमने हर चीज हमको खुशी की देनी है जी। और खुशी हमारी मतलब जैसे हमारी मैरिज हो जाए वो भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो 7th हाउस है वो 4th हाउस से भी 4th है। 4th हाउस हमारा सुख भाव है, 1, 2, 3, 4 जी। तो यहाँ से 4 फिर गिनो, 1, 2, 3, 4 ये हमारा सुख का मतलब प्लस सुख मतलब बहुत ज्यादा सुख का भाव है, ये मैरिज का भाव है। तो जुपिटर जो है मैरिज भी देता है, तो 7th हाउस को देखता है, आपकी मैरिज भी हो सकती है मतलब इस पीरियड में मतलब ना मैरिज के भी हैं चांसेस। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो संतान का सुख भी प्राप्त हो सकता है। तो एक तरह से वृष राशि के लिए भी अच्छा जा रहा है। अगर कर्जा वगैरह हो तो जैसे हम हर फैक्टर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कर्जे की बात करें तो कर्जे की बात है ऐसे कि जुपिटर जो है ना 9th हाउस को भी देख रहा है, जहाँ पे सन और मरकरी जो है ना मतलब वो शनि के एक ना घर में बैठे हुए हैं। अच्छा। तो इसका कनेक्शन जो है ना, यदि आपका भाग्य ऐसे मतलब उजागर हो रहा है तो जुपिटर की दृष्टि से, तो जैसे आपने पूछा भी कर्जा मतलब
मतलब डिस्चार्ज होगा तो कर्जा जो आपका कर्जा आप ले भी सकते हो और कर्जा जो पुराना कर्जा है वो आपका उतर भी सकता है। बाकी ये है कि जो आपका सेकंड हाउस में मार्स है तो आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपको कर्जा लेकर के भी धन आ सकता है। और फिर दूसरी बात है कि मार्स सेकंड हाउस में होने के कारण आप पराक्रम भी करोगे तो जो आपका 10th हाउस है वो उजागर होगा। तो उसमें जो आप सर्विस कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो तो आपको धन की प्राप्ति होगी जी। तो अगर कोई नई शुरुआत करना चाहता है, कुछ खरीदना है जैसे प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह कुछ, तो वृष राशि वालों के लिए 25 तारीख के बाद कोई पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि 5th हाउस जो 4th हाउस है वो भूमि भवन वाहन का है। तो उसका जो मालिक है वो सन है। सन जो आपका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो भाग्य से आपके ऑटोमेटिकली ना ये आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं, अगर ग्रहों की मैं उनकी प्रॉपर पोजीशन की बात करूं, जब ये स्पेस में ऐसे एक लाइन में आते हैं तो क्या क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा ग्रह कहां पर रहने वाला है, क्या आप इसके बारे में भी बता सकते हैं शर्मा जी? बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं कि देखो शनि और मरकरी जो है वो जो है मकर राशि के अंदर है। नेक्स्ट राशि जो है कुंभ राशि है जी, उसमें वीनस और सैचुरन मतलब भी साथ में आए हुए हैं। अच्छा, तो ये जो 4 प्लेनेट हैं एक ही एकदम नेक्स्ट राशि में मकर राशि में फिर कुंभ राशि में है और उसके बाद राहु भी जो है ना मतलब जो है ना मीन राशि में है। तो 1 2 3 4 5 प्लेनेट एक लाइन में है, मतलब एक लाइन में है। सो अगर ऐसे देखने में अगर जब हम देखेंगे तो क्योंकि सूर्य तो अलग पोजीशन पे होता है, अगर रात को शाम को देख रहे हैं जिस टाइम अंधेरा हो गया तो हमें कौन कौन से प्लेनेट ऐसे नजर आ तो हमें प्लेनेट तो सारे नजर आएंगे यदि हम दूरबीन से देखेंगे। तो बिना दूरबीन के हम जो हमें शुक्र है वो इजीली नजर आ जाएगा क्योंकि जो शुक्र है वो बहुत चमकता है प्लेनेट। सबसे ज्यादा प्लेनेट जो चमकता है वो शुक्र ही चमकता है। मॉर्निंग स्टार या इसी को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार शुक्र को। बिल्कुल। अब है अगली मिथुन राशि, और मिथुन राशि की जिंदगी में देखते हैं क्या फर्क है। मिथुन राशि 3 नंबर को रिप्रेजेंट करती है जी। जन्म पत्री के अंदर आप अपने ऐप से मतलब अपनी जन्म पत्री बना सकते हैं। तो वहां पे देखिए कि चंद्रमा यदि 3 नंबर में है, 3 नंबर राशि में है तो आपकी मिथुन राशि हुई। तो मिथुन राशि वालों को हमने लगन में हमने 3 नंबर लिख दिया क्योंकि हमने ये जन्म पत्री बनानी पड़ेगी उस टाइम की 25 तारीख की। तो ये 3 नंबर हमने लगन में लिख दिया। तो नेक्स्ट हाउस में जो है सेकंड में 4th लिखेंगे, फिर 5th 6th 7 8 9 10 11 12 1 और 2। तो ये पूरी राशि हमने 12 की 12 राशि 12 खानों में फिक्स कर दी है जी। तो 3 नंबर जो है मतलब जो मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मिथुन राशि है ये इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी होता है। तो मरकरी कहाँ पे है? मरकरी जो है 8th हाउस के अंदर है। तो 8th हाउस में यदि मरकरी आपका लगन का लॉर्ड है तो मरकरी जो है 8th हाउस के अंदर सडन आपको ना कोई गेन देता है। अच्छा। मनी भी सडनली दे सकता है या आपको कोई सडनली कोई फायदा भी हो सकता है। तो स्पेशली ये मरकरी जो है ना मनी ही ज्यादा देता है क्योंकि ये जो है ना प्लेनेट जो है सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है जी। इसकी ना जो मूवमेंट है बहुत फास्ट है, कभी सन के आगे चला गया कभी सन के पीछे चला गया। जैसे बच्चा होता है अपने सन जो है ना पिता को रिप्रेजेंट करता है जी। तो जैसे बच्चा होता है ना बच्चा अपने पिता के आगे पीछे ही घूमता रहता है। इसी तरीके से जो मरकरी है वो सन के कभी आगे चला जाता है कभी पीछे चला जाता है। 27 डिग्री से ज्यादा ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। 27 डिग्री से यदि 27 डिग्री तक पहुंच गया तो वो पीछे को जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो ऐसे यदि पीछे चला जाता है तो वो 27 डिग्री तक पहुंच गया तो फिर आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो मरकरी है वो सन के इर्द गिर्द रहने से तो उसकी मूवमेंट तेज रहती है। तो ये फास्ट प्लैनेट में गिना जाता है। राइट। तो यदि 8th हाउस में मतलब लगन लॉर्ड चला जाता है तो थोड़ा सा आपके शरीर मतलब हेल्थ के लिए प्रॉब्लम तो देता है। अच्छा। और यह है कि आपके मतलब भाग्य के आपको सडनली कोई ना कोई गेन दे सकता है। अब ये सडनली जो चीज आनी है ये भाग्य से जुड़ी यानी कि फायदे में ही होगी या कोई नुकसान भी सडनली आ सकता है? नहीं फायदा होगा क्योंकि ये लगन का लॉर्ड है ना। ये लगन का लॉर्ड यदि मरकरी 8th हाउस में गया हुआ है तो आपको मतलब फायदा ही देगा, फायदा ही होगा। तो नुकसान की चिंता छोड़ दीजिए, आपको सडनली कोई सरप्राइज मिल सकता है। बिल्कुल। उसके लिए तैयार रहिए मिथुन राशि वालों। तो हेल्थ की आप बात कर रहे थे, हेल्थ में कैसे चेंजेस आएंगे? हेल्थ में ऐसा है कि जब आप कोई काम करोगे तो काफी आपको ना बुद्धि यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मरकरी जो है 8th हाउस में है जी। तो आपको दिमाग के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस रहेगा कोई काम करना है क्योंकि सडनली जब आपको गेन हो गया
तो आपको बुद्धि जो है ना मतलब वो उसके ऊपर स्ट्रेस रहेगा माइंड के ऊपर। तो इस कारण से आपके हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई ऐसा कोई काम आएगा आपको जिससे आपको फायदा भी होगा पर स्ट्रेस भी रहेगा, उसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो जिम्मेदारियां शर्मा जी अगर बढ़ती हैं तो एक तरह से प्रेशर तो बनता है। बिल्कुल। तो इससे मैं जो समझ पा रहा हूँ तो प्रोफेशनल लाइफ मुझे ना जुड़ी हुई नजर आ रही है। ज्यादातर लोगों का जो फायदे का फोकस होता है वो यही देखते हैं कि अच्छा काम मिल जाए, जो लोग बिजनेस में हैं कि कोई अच्छी डील आ जाए। शर्मा जी या फिर जो नौकरी पेशा हैं तो वो ये होते हैं कि प्रमोशन मिल जाए या कोई जिम्मेदारी बड़ी मिल जाए, उसमें इंक्रीमेंट मिल जाए। तो कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं? मिथुन राशि में ऐसा नजर आ रहा है, जैसे आप पूछ रहे हो भी प्रोफेशन में कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राहु जब 10th हाउस में होता है, जैसे आपकी ये राशि है उस हिसाब से आजकल राहु आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस में होता है तो आदमी को कोई प्रमोशन मिल सकती है या उसकी ट्रांसफर हो सकती है, प्रमोट होकर के ट्रांसफर हो सकती है। प्रमोट होकर के यदि प्रमोट होकर ट्रांसफर नहीं होती, मान लो ये मतलब आगे जाना चाहता है तो हो सकता है इसकी ये अपनी सर्विस छोड़ दे और अच्छी सर्विस कोई और सर्विस अच्छी ज्वाइन कर ले। क्या बात, क्योंकि राहु का ना 10वें घर में इस चीज का प्रभाव रहेगा। तो मतलब जॉब छोड़ने का ना मतलब जॉब चेंज करने का ज्यादा चांस है, क्योंकि राहु जो है ना जॉब चेंज कराता है। और केतु 4th हाउस में होने के कारण प्लेस भी चेंज होगा। अच्छा, यदि आप चंडीगढ़ में हो, मतलब आपकी सर्विस अच्छी दिल्ली में लग रही है तो आपका प्लेस भी चेंज होएगा, आप दिल्ली चले जाओगे तो सर्विस भी आपका ऑफिस भी चेंज हो गया राहु के कारण, राहु 10th हाउस में। इसलिए मतलब ये चेंज हो सकता है। तो आप थोड़ा सा एक्साइट रह सकते हैं कि कुछ अच्छे के लिए है जेमिनी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों की शादी होनी है या फिर शादी से भी पहले हम कर्जे की बात कर ले, क्योंकि अभी प्रमोशन की और ये सब चीजों की बेनिफिट मिलने की, सडनली बेनिफिट मिलने की बात हो रही है, तो कर्जा अगर सर पे है तो क्या जेमिनी का कर्जा उतरेगा या फिर कर्जा चढ़ने के भी चांस? नहीं, बिल्कुल उतरेगा, क्योंकि 2nd हाउस का जो मालिक है मून वो 6th हाउस के अंदर है जी। तो इसका मतलब आपको कर्जा उतारने के लिए ना आपके पास धन पर्याप्त आएगा। अच्छा, इसलिए आपका ना कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से जब राहु मतलब यहाँ पे 4th इसमें 10th हाउस के अंदर है जी, तो आपको प्रोफेशनली आपको कोई ना कोई फायदा होने वाला है, जिसका 2nd हाउस के ऊपर फर्क पड़ना है, क्योंकि 6th हाउस में मून चला गया, इसका लॉर्ड 2nd हाउस, राइट। तो आपका कर्जा उतर जाएगा। तो वो समझने वाली भी बात है कि अगर आपका प्रोफेशनली गेन होता है, अगर प्रमोशन मिलती है तो आपके पैसे बढ़ेंगे, तो उससे आप अपने कर्जा मुक्ति की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। और जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं तो उनके लिए भी चांसेस मुझे लग रहा है कि शादी होने के होंगे, क्योंकि अगर अच्छी नौकरी मिल जाती है तो छोकरी भी मिल जाएगी। बिल्कुल जी। तो 7th हाउस का जो मालिक है जुपिटर है वो 12th हाउस के अंदर है। 12th हाउस के अंदर यदि जाता है कि 12th हाउस जो है वो मतलब बैड प्लेयर्स का है, तो वो 7th हाउस का रिलेशन जो बैड प्लेयर के साथ भी होता है, तो आपकी जो शादी है वो हो सकती है, क्योंकि जुपिटर ही जो है शादी करवाता है। तो ये जुपिटर 12th हाउस में होने के कारण आपकी शादी हो सकती है, पर यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के कारण आपकी क्या मतलब 2 शादी भी हो सकती हैं, पर दूसरी शादी ना हो, इसलिए यदि आप एक शादी कराते हो तो आपको मतलब वो दूसरी शादी उसी लड़की के साथ दोबारा फेरे करवा लेने चाहिए, गुरुद्वारे के अंदर या मंदिर के अंदर किसी भी दिन आप फिक्स करके, उसके बाद शादी के बाद, या आप किसी तीर्थ स्थान के ऊपर जाकर के मंदिर या गुरुद्वारे में दोबारा शादी करा सकते हो, फिर वो चांस दूसरी शादी का खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये खास ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और इसके अलावा हम अगर लव अफेयर की बात करें तो ऐसा है कि 5th हाउस जो है वो लव मैरिज को दिखाता है। तो ये वीनस जो है ना मतलब आपका वो भाग्य स्थान में चला गया है, तो 50% दृष्टि जो है ना मतलब जो वीनस की ना मतलब 6th हाउस पे आ रही है जी। तो इसलिए मतलब जो है आपका मतलब जो है ना मतलब कोई लव अफेयर यदि है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब पूरा हो सकता है। ओके। तो आप यदि प्रयास करोगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि वीनस जो है 3rd हाउस को भी देख रहा है। 3rd हाउस जो है प्रयास है, तो इसलिए प्रयास करने से ही आपको ना लव मैरिज जो है ना आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी शादी भी हो सकती है। शर्मा जी, अभी तक चीजें जेमिनी के लिए काफी अच्छी निकली हैं 25 जनवरी के बाद, और जो ये सारे ग्रह एक ही लाइन में आ रहे हैं उसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पर अगर बात की जाए कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ लोग शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वाहन वगैरह खरीदना है, तो उसके लिए कैसा रहेगा? तो उसके लिए यह है कि 4th हाउस जो है भूमि भवन वाहन के लिए होता है। जो मरकरी आपका 8th हाउस के अंदर है,
जी। तो आपको सडनली मतलब आप कोई ना कोई भूमि या भवन या वाहन के लिए आपका कोई ना कोई डील वगैरह हो सकती है। तो अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि में ये है कि आप अपने जन्म पत्री में देखिए कि चंद्रमा आपका 4 नंबर राशि के अंदर है। तो 4 नंबर जब जन्म पत्री हमने जो बनाई है, इसको हमने फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिख दिया। जी। तो सेकंड हाउस में फिफ्थ करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 12 खानों में हमने ये राशियां रख दी। तो अब ये हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट रहेगा। जी। अब देखिए, जैसे मून है, ये इसका जो लॉर्ड है, आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो मून है। 4 नंबर राशि का लॉर्ड जो है मून है। तो मून जो है वो आपके 5th हाउस में चला गया जी। तो इसका मतलब आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी इस टाइम में। कोई ना कोई आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। यदि आपने मतलब जैसे आपने कोई व्यवसाय शुरू करना है, या जो बच्चे जैसे 10th+2 करते हैं, उन्होंने कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो उनका डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा भी कौन सा आपने मेडिकल में जाना है, आपने इंजीनियरिंग में जाना है, अच्छा फैसला कर CA पाएंगे में जाना है। तो वो डिसीजन आपका सही रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है ना बहुत ज़्यादा तीव्र चलेगी। तो हेल्थ कैसी रहने वाली है कर्क राशि वालों की? ऐसा है कि कोई मैलिफिक प्लैनेट तो लगन को इस वक्त देख नहीं रहा। देखिए, सैटर्न जो 8th हाउस के अंदर है, उसकी दृष्टि भी नहीं आ रही, पर राहु की दृष्टि आ रही है। फिर भी आपको थोड़ा मोटा करना, मतलब जो है इसकी 5th दृष्टि आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5 इसकी 5th दृष्टि आने से राहु के कारण आपको कोई मतलब सडनली आपका कहना मतलब हेल्थ खराब हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भी आप अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखें, कोई गलत चीज ना खाएं ताकि आपकी प्रॉब्लम ना हो जाए सेहत में, मतलब क्योंकि राहु एक जहर है। तो जो फूड पॉइजनिंग का आपको डर लगा रहेगा, तो खाने पीने की आपको ध्यान। कर्क राशि वालों के लिए वेल्थ की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो इसमें कैसा रहने वाला है इनका? तो वेल्थ का जो मतलब हाउस है वो 5th हाउस है, और उसका कार का जुपिटर है वो 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कि ये जो है गेट वे ऑफ कमिंग इनकम। ये 11th हाउस, तो वहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर जो धन का कारका है, तो आपको कोई ना कोई फायदा होने वाला है, आपकी डिजायर कोई फुलफिल होने वाली है। तो आपको ये पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, बिल्कुल। और जो सूर्य है वो 7th हाउस के अंदर है, तो आपका जो पैसा है आपकी वाइफ के थ्रू भी आ सकता है। वाइफ से भी आपको, वाइफ के थ्रू मतलब कोई ना कोई आपको पैसा धन आ सकता है। सो अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके सिनेरियो में क्या होगा? उनमें भी सेम रहेगा। यदि ये फीमेल में 4 नंबर लगन बनता है तो हस्बैंड के थ्रू पैसा आएगा। तो स्पाउस के थ्रू पैसा आएगा, मतलब तो पैसा आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात की जाए तो कर्क राशि वालों के लिए क्या असर रहेगा? तो इसमें ये देखिए, जो आपका 10th हाउस है वो मंगल का है। मंगल जो है वो आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, तीसरे घर में। यहाँ से 3rd हाउस, 1, 2, 3, ठीक है। तो आप बड़े पराक्रम के साथ मतलब अपना काम करोगे, चाहे आप सर्विस कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो। पर एक चीज हो सकती है कि आपकी ट्रांसफर हो सकती है दूर, मतलब कहीं 1600 किलोमीटर से दूर, या आप फॉरेन में भी जा सकते हो। अच्छा। क्योंकि जो इसका जो मालिक है वो 12th हाउस के अंदर चला गया, फिर वो मिथुन राशि के अंदर है, तो आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंप कर सकते हो। क्योंकि मिथुन राशि जो है आपकी बुद्धि की है। ओनली आपने पैसा यूज़ नहीं करना, आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही अपने आप को ग्रोथ में ले आना है। अच्छा, ऐसा भी होता है शर्मा जी कि ये जो जितनी हम बातें बता रहे हैं, किसी एक कर्क राशि वाले व्यक्ति के ऊपर सभी अप्लाई ना हो, कुछ उनके साथ रेजोनेट करें, कुछ किसी और के साथ करें, ऐसा भी संभव है? या इनमें से ज्यादातर बातें जो हैं वो एक ही व्यक्ति के साथ होंगी? वो तो बिल्कुल ठीक है। ये तो हम देखो 25 तारीख का मतलब जो है ना गोचर है ना, उसको यूज करके ना मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं जी। अदरवाइज उनकी यदि पर्सनली जन्म पत्रिका ना हम देखें तो उसमें कौन सी दशा चल रही है वो भी देखना जरूरी, वो भी थोड़ा प्रभाव है उसका तो इसलिए अपनी राशि, अपनी जन्म पत्री के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। और इसको हम यूज कर सकते हैं, जो 25 तारीख के जो प्लान यूज हो रहे हैं उसको भी हम यूज करके, और आपकी जन्म पत्री में कौन सी दशा चल रही है, क्योंकि दशाएं जो है ना मतलब 9 दशाएं होती हैं सारी जिंदगी के अंदर। अच्छा, कौन सा, आप जब बचपन में आप जब पैदा होते हो तो फर्स्ट दशा होती है, उसके बाद कुछ सालों के बाद दूसरी दशा शुरू होती है, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो 9वीं दशा तो किसी बंदे की आती है, इतना एज नहीं होती।
पर जो 3rd, 5th और 7th दशा आएगी पीरियड वाइज, तो वो दशा आपके लिए खराब होती है, तो बाकी दशाएं अच्छी होती हैं। इसलिए जन्म पत्री को चेक कराना बहुत जरूरी है। सो अगर ये जानकारी आपको ऑथेंटिक लग रही है, आप शर्मा जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पर्सनली इसके बारे में बात कर सकते हैं और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आपको किन किन बातों से लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं या फिर ये होंगी, तब भी आप बता सकते हैं कि हाँ आपकी ज़िंदगी में ये प्रभाव पड़ा है। सो उससे हमें भी जानकारी मिलती है। शर्मा जी, हमें भी पता लगता है कि कितना लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं। फीडबैक करना चाहिए हमें। आप जैसे हम बता रहे हैं, यदि आपके ऐसे मतलब एग्जीक्यूट हो रही हैं चीज़ें, तो आप हमें फीडबैक करो कि बिल्कुल ठीक आपने बताया। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, अच्छा जा रहा है इनके लिए भी। अगर लव अफेयर्स की बात की जाए, अगर किसी के साथ प्रेम संबंध है तो क्या उनसे शादी हो सकती है या फिर वो कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा या कोई अड़चने आएंगी? बिल्कुल ऐसा है कि 5th हाउस के अंदर जो मून है ना, वो मून जो है ना, ये लव अफेयर्स का कारका है। तो आपका जो लव अफेयर चल रहा है तो वो एग्जीक्यूट होगा डेफिनेट। और जो क्योंकि वो लगन का भी मालिक है और 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और मंगल के उसमें बैठा हुआ है, तो मंगल और मून जब इकट्ठे होते हैं तब भी लव अफेयर्स मतलब एग्जीक्यूट हो जाते हैं। राइट। सो इसके भी आपके अच्छे चांसेस हैं। और अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो उसका ये है कि डेफिनेट यहाँ पे तो योग बन रहा है, क्योंकि 4th हाउस में आपका भूमि भवन वाहन का योग बन रहा है। तो ये सुख भाव है। यहाँ से लगन से यदि देखें, चौथा भाव सुख भाव होता है, 1 2 3 4 जी। तो यहाँ से मतलब जो सुख भाव, डबल सुख भाव होता है, वो 7th हाउस होता है। तो यहाँ से फिर 4th हो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए कि सन और मरकरी है जी, ठीक है ना। सन एक राजा है, तो नेचुरली है कि आपको जो इतना सुख भाव हो रहा है, तो भूमि भवन वाहन का भी आपका योग बनता है। सो अगली राशि है सिंह राशि, यानी कि लियो। लियो की जिंदगी में देखेंगे कि 25 जनवरी के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। शर्मा जी, तो ये जो सिंह राशि का चार्ट है जी, तो आप अपने जन्म पत्री में ये देखिए कि आपकी जन्म पत्री में जो चंद्रमा है, यदि 5 नंबर साइन पे है, जिस खाने में 5 नंबर लिखा हुआ है, यदि वहां पे चंद्रमा है, तो आपकी सिंह राशि है। और यदि आपकी सिंह राशि है, तो आप इस चार्ट को देखिए कि आप अपना 5 नंबर फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है, ये 5 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखिए। और फिर सेकंड हाउस में 6, थर्ड हाउस में 7, चौथे घर में 8, पांचवें घर में 9, छठे में 10, 11, 12, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप अपनी राशियों को फिक्स कर लो। 12 के 12 घरों के अंदर 12 राशियां फिक्स हो जाएंगी। तो ये जो सिंह राशि है, तो इसका जो मालिक है वो सूर्य है। तो सूर्य जो है इस वक्त 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मरकरी के साथ बैठा हुआ है। तो 6th हाउस की जो भूमि है वो बुध की है। तो जो सन और मरकरी यदि बुध की भूमि के अंदर होते हैं, तो आदमी का जो बुद्धि है ना, वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। अच्छा। तो तीव्र होने के कारण आदमी काफी बुद्धिमान हो जाता है। तो जो सन है मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ इसका। राइट। वैसे भी 6th हाउस के अंदर जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है सन है वो काफी स्ट्रांग होता है 6th हाउस के अंदर। तो आपका इसका मतलब ये है कि यदि कोई 6th हाउस कर्जे का भी होता है, ऋण रोग शत्रु का होता है। यदि आपको कोई शत्रु है तो वो भी मतलब कवर हो जाएगा, मतलब शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि उसको आप कवर कर लोगे, क्योंकि सन है, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये मेरा शत्रु है। अच्छा। क्योंकि सन दिन में सन होता है, तो दिन में आपको हर चीज नजर आती है। यदि 6th हाउस के अंदर सन है, तो ये ऋण रोग शत्रु का है। शत्रु यदि आपका होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये नजर आ जाएगा कि ये सामने जो बंदा मलाई वगैरह लगा रहा है मुझे, ये मेरा मलाई मक्खन लगा रहा है, शत्रु है। क्योंकि यदि शनि ही 6th हाउस में हो तो वो अंधेर है। शनि जो है अंधेर है, तो आपको ना आपका शत्रु का नजर नहीं आएगा यदि 6th हाउस में शनि हो। राइट। तो ये है कि आपकी बुद्धि बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि सन और मरकरी जो है 6th हाउस में रहेगा। तो इसके साथ ही आप बता रहे थे कि अगर सिंह राशि के लिए, जैसे आपने बताया कि शत्रु का आपको पता चल जाएगा, कोई अगर आप साजिश आपके लिए रच रहा है तो आपको साफ दिख जाएगी। तो उसी तरह से कर्ज के लिए भी आप बोल रहे थे कि कर्ज भी उतर जाएगा, क्योंकि कर्ज भी मुक्ति भी हो सकती है। कर्ज से मुक्ति हो जाएगी जी। सो ये भी अच्छा है कि सिंह राशि वालों के लिए भी देखिए 25 जनवरी के बाद समय बदलने वाला है। सो यहाँ पे कोई गलत योजनाएं आपके लिए नहीं बना सकता, यहाँ पे कर्जे से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो अगर प्रोफेशन की बात की जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं प्रोफेशन में जाके भी, तो वहाँ पे कोई साजिश आपके लिए रच रहा है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से उभर के आप आ जाएंगे।
तो प्रोफेशन में दो चीजें कवर होती हैं, एक सर्विस होता है, कोई आदमी सर्विस करता है, कोई आदमी व्यवसाय करता है जी। तो सिक्स्थ हाउस में जो लगन का मालिक सान जो है सिक्स्थ हाउस में होने के कारण सिक्स्थ हाउस से हम सर्विस देखते हैं। तो किसी आदमी का जैसे सिंह राशि है तो उसकी सर्विस यदि लगनी है तो सर्विस लगने वाली है, समझे उसकी। अच्छा। तो 25 तारीख के बाद तो उसको बड़ा फायदा होने वाला है। तो आप कोशिश कर सकते हो नई नौकरी के लिए। हाँ, नौकरी के लिए कोशिश कर सकते हो। तो उसमें आपका बहुत अच्छा पीरियड निकलेगा क्योंकि सन और मरकरी इकट्ठे हैं। तो जब आप सर्विस करोगे तो आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र होगी और जहाँ पे भी आप सर्विस करोगे दे विल लाइक कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें ये देखिए कि इसमें ना जुपिटर जो है आपका 10th हाउस में होने के कारण तो ये धन का कारक है। तो यदि आप सर्विस करते हो, व्यवसाय करते हो तो आपको धन अर्जित होगा ही होगा डेफिनेट। जिसका जो है ना रिलेशन जो है सेकंड हाउस के साथ होता है, वहां पे केतु बैठा हुआ है। तो यदि आप धन अर्जित करते हो तो धन का संचित मतलब आपका सेविंग भी होगी आपके धन की सेकंड हाउस में। पर उसमें ये है कि आपने जब धन अर्जित करना है, किसी के साथ डीलिंग करनी है तो अपने मुंह के ऊपर जो है ना कंट्रोल रखना है, कोई गलत चीज ना बोलो क्योंकि केतु वहां बैठा हुआ है। राहु केतु यदि सेकंड हाउस के होते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ गलत बोल देता है, कुछ गलत खा लेता है, तो फूड पॉइजनिंग का भी चक्कर रहता है। तो सेकंड हाउस जो है ना इस चीज का है, खाने पीने का है, बोलने का है, वाणी का है, अच्छी वाणी बोलो ताकि आपको अच्छा धन अर्जित हो और धन की सेविंग भी हो। राइट। तो एक तरह से जुबान के ऊपर कंट्रोल कह लीजिए कि चाहे वो खाने में हो चाहे वो बोलने में हो, जुबान के ऊपर कंट्रोल चाहिए। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो मैरिज की अगर बात की जाए तो उसके लिए कैसा योग रहेगा? ये है कि देखो वीनस जो है वो जो 7th हाउस जो है वो वहां से हम मैरिज देखते हैं। राइट। और यहाँ पे देखो शनि के घर में वीनस है और सैचरन भी वही है, सैचरन अपने घर में ही है। तो शनि और वीनस दोनों मिलकर के ना मतलब शादी करते हैं। तो 7th हाउस में होने के कारण 7th हाउस काफी अच्छा मतलब इस वक्त नजर आ रहा है। जो लगन को भी देख रहा है तो लगन का भी साथ दे रहा है। तो इस वक्त मतलब आपकी मैरिज हो सकती है। राइट। तो अगर वैसे लव मैरिज की बात की जाए या लव अफेयर की बात की जाए तो लव अफेयर्स की ऐसा है कि 5th हाउस से हम लव अफेयर्स देखते हैं जिसका मालिक जुपिटर है, वो अपने से 1 2 3 4 5 छठे में है। तो ये 10th हाउस है। यहाँ पे ना मतलब जैसे मतलब 10th हाउस में होने के कारण जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो जी, वहाँ पे आपको लड़की मिल सकती है, तो वहाँ पे उसके साथ आपका कोई लव अफेयर्स हो सकता है, तो उसके साथ शादी हो सकती है। अच्छा, ये मिल सकती है तो आप ढूंढने मत लग जाइएगा कहीं जबरदस्ती कहेंगे नहीं ऑफिस में ही है। तो शर्मा जी, वैसे बात है कि अच्छा तकरीबन ना हम सिंह राशि तक पहुंच गए। 25 जनवरी का ये जो इवेंट है, जब एक ही लाइन में सब ग्रह आ रहे हैं, सब प्लेनेट आ रहे हैं, सबके ऊपर अच्छे प्रभाव ही हम ज्यादातर देखने को मिले। बिल्कुल जैसे ये सिंह राशि हम देख रहे थे ना, अब इसमें मतलब एक योग बन रहा है बहुत अच्छा, धन योग बन रहा है जिसको कहते हैं गज केसरी योग। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है गज केसरी योग। जब जुपिटर और मून आमने सामने होते हैं 7th हाउस में तो ये एक गज केसरी योग बनता है जिसका कि बहुत ही अच्छा आर्थिक जो आपकी मतलब हालत है वो बहुत अच्छी होने बहुत वाली अच्छी है। हो जाती आर्थिक का मतलब है कि धन आपका ज्यादा बढ़ने वाला है। तो वो कर्म भाव से इतना बढ़ेगा, जैसे आप सर्विस करते हो या व्यवसाय करते हो तभी आपका धन मतलब अर्जित होगा। क्योंकि कर्म भाव से बढ़ेगा मतलब ये है कि आपकी कोई लॉटरी नहीं लगेगी, आप जो काम कर रहे हो उसी से आपको धन मिलेगा, धन प्राप्ति होगी। कर्म से मतलब कर्म करोगे तो आपको धन अर्जित होगा जी। मून जो है ना वो कैश को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। क्योंकि लिक्विडिटी है, पानी जो है ना मून को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी की तरह आपका पैसा आएगा, मतलब डेफिनेट आएगा। तो आपको बहुत अच्छा मतलब इस वक्त कोई ना कोई मतलब पैसा आने का योग है मतलब। जी, तो काम डट के कीजिए पूरी मेहनत के साथ, और नई नई डील्स और सब चीजें, जो लोग बिजनेस वगैरह में हैं वो नई डील्स ट्राई करें कि उनका काम बने और अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तो अगर पैसा आएगा तो कर्जे से मुक्ति भी जो है वो होनी तो बनती है। बिल्कुल, यदि पैसा आएगा जो सेकंड हाउस के साथ होगा, जहाँ संचित होगा पैसा। जी। यदि आपके पास पैसा सेविंग में बहुत है, यदि आपने कर्ज लिया हुआ है तो आसानी से आप अपना कर्ज उतार सकते हैं। अब इतना अगर धन आता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट, कई लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, कई लोग गाड़ी वगैरह चलो खरीदते हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए अगर ये योग बन रहे हो? सब कुछ बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 4th हाउस के अंदर ये मतलब गज केसरी योग बन रहा है, 4th हाउस के अंदर भूमि भवन वाहन देखते हैं, तो वो भी आपका योग बन रहा है कि आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। जैसे किसी शेयर वगैरह में आपने
इन्वेस्ट करना है, तो ये है कि 11th हाउस में मंगल है जो कि 5th हाउस को देख रहा है। अच्छा। 5th हाउस जो है ना वो शेयर लॉटरी सट्टे का मतलब जो घर है, तो आपको कोई ना कोई शेयर वगैरह में भी फायदा हो सकता है, लॉटरी वगैरह भी आप लगा सकते हैं जो सिंह राशि वाले हैं। राइट। क्योंकि मंगल जो है ना मतलब इस चीज़ के लिए उत्तेजित करेगा आपको कि आप ये मतलब शेयर मार्केट में या लॉटरी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो शर्मा जी, कन्या राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, अगली राशि है कन्या राशि। आप अपनी जन्म पत्री देखिए, उसमें देखिए कि चंद्रमा यदि 6 नंबर साइन में है जी, तो इसका मतलब आपकी जो है ना राशि चंद्रमा जो आपकी राशि है वो कन्या राशि है। तो यदि कन्या राशि मतलब हम अपना चार्ट बनाते हैं चंद्र लगन वाली चंद्र राशि का चार्ट, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट हाउस में 6 लिखना है, सेकंड हाउस में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये 12 राशियाँ होती हैं। 12 के 12 घरों में आपने राशियाँ लिखनी जी। तो इस तरीके से आपका ये चार्ट बन गया जो 25 जनवरी को जो ग्रह चेंज हो रहे हैं और एक ही लाइन में आ रहे हैं जी। तो उनका क्या इफेक्ट आपके राशि पे पड़ेगा ये हम आपको बताते हैं। लगन में ही देखो केतु है, तो केतु लगन में होने के कारण आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा कमजोर रहेगा। आप थोड़े से अपने आप में कटे कटे रहेंगे क्योंकि केतु जो है ना एक तड़प है। तो ये सेकंड हाउस जो आपका, फर्स्ट हाउस जो आपका हेल्थ है, तो आपको अपने हेल्थ के बारे में थोड़ी चिंता रहेगी हमेशा। मतलब जब तक मतलब ये प्लेनेट केतु यहाँ पे रहेगा। केतु जो है 15 मई के बाद जाके 18 मई के बाद जाके चेंज होगा। ये आपके लगन में ही रहेगा। तो 18 मई तक आपकी जो सेहत के बारे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा शर्मा जी, ऐसा है कि वाकई सेहत में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे या फिर सिर्फ आपको महसूस होगा, सिर्फ आप बेचैन महसूस करेंगे? हेल्थ में प्रॉब्लम भी रहेगी। अच्छा। आपको महसूस भी होगा, आप अपने आप से कटे कटे रहेंगे जैसे आपका कोई काम नहीं होगा। तो उस कारण से आपकी सेहत खराब रहेगी। उसके लिए है कि उपाय ये है कि केतु का ये है कि आप सर्दियों के दिन चल रहे हैं, आप गरीब किसी बंदे को सर्दियों में कंबल दान कर सकते हो। अच्छा। तो गरीब बंदे को कंबल दान कर सकते हो। रात को आप निकलो, कोई देखो कि कोई गरीब आदमी है, कोई ठुठर रहा है, तो उसको आप कंबल दान कर सकते हो, उसका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा जी। तो आपके वो जो कटे कटे जो रहते हो वो भी आपका ठीक हो जाएगा, अपने आप से कटे कटे रहते हो। और दूसरा आपका सेहत के ऊपर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। राइट राइट जी। तो दूसरा ये है कि जो इसका जो मालिक है 6 नंबर कन्या राशि का जो मरकरी है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस हमारा पूर्व जन्मों के जो कर्म हम करके आए हैं, अच्छे पुण्य कर्म करके आए हैं, उसका हाउस है जी। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ पे। वो अपने मित्र राशि जो है मकर राशि, मरकरी जो है वो शनि की राशि में ही बैठा हुआ है और वो बहुत अच्छा, और सन के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे बुध आदित्य योग बना रहा है तो आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र होगी इस वक्त इसका, क्योंकि ये 6 नंबर साइन वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साइन है। तो ये आपकी बुद्धि को बहुत तीव्र करेगा और हो सकता है आपको कोई अच्छा काम आपको करने को मिले, कोई अच्छी असाइनमेंट मिले, नई असाइनमेंट जी इस टाइम में। राइट। सो अगर वेल्थ की बात की जाए तो वेल्थ किस तरह की कैसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वेल्थ को लेके हैं? तो वेल्थ का ये है कि देखिए जी, वेल्थ आने का जो हाउस है वो 11th हाउस है, उसका मालिक जो है 3rd हाउस में बैठा है लगन से जी। तो इसका मतलब आपको वेल्थ कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब पैसा आएगा, तब कैश आएगा। मतलब मून जो है ना कैश को रिप्रेजेंट करता है, तब आपको कैश आएगा, तब आप जाके 2nd हाउस के अंदर वो जो है संचित कर सकते हो, जमा कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो जी। तो उसके लिए यदि आपका पैसा जरूर आएगा डेफिनेट, क्योंकि जब पर्याप्त मून यदि इसमें है 3rd हाउस में, जो 11th हाउस का मालिक है, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होगी, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। और धन आने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वीनस और सैचुरन आपके 6th हाउस में होने के कारण आपने कोई ना कोई कर्जा लिया हुआ है, जो आपका कर्जा उतर सकता है, धन आ जाएगा तो धन आएगा, धन प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़े जद्दोजहद के साथ होगी, यानी कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो प्रोफेशनल लाइफ जो है वो थोड़ी सी ऐसे चल सकती है अप एंड डाउन वाली? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे वीनस और सैचुरन 6th हाउस के अंदर हैं जी,
यदि ये दोनों ही आपस में मित्र हैं तो आपके ऑफिस के अंदर बहुत ही अच्छा पीरियड गुजरने वाला है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है यदि यहाँ पे राहु केतु बैठ जाए 6th हाउस के अंदर तो आदमी का ना ऑफिस के अंदर ना दम घुटता है कि मैं जल्दी घर चला जाऊं या ये नौकरी छोड़ के मैं दूसरी नौकरी कर लूं। पर यहाँ पे वीनस और सैचुरन होने के कारण ये दोनों मित्र हैं आपस में। तो इस नजरिए से ले सकते हैं कि आपको मेहनत ज्यादा कर, क्योंकि मैं ये देख रहा था शर्मा जी के काफी मेहनत के बाद है पैसा आएगा लेकिन मेहनत मांग रहा है, तो फिर ये हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं शायद प्रोफेशनल लाइफ में जिम्मेदारी बढ़ सकती हैं। उसका कारण है कि जो 11th हाउस का मालिक है वो 3rd हाउस में है, बहुत प्रयास करेगा। अब मून जहाँ पे बैठा हुआ उसका मालिक जो है 10th हाउस के अंदर है। जी तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करोगे तो और उसका फल भी मिलेगा, आपको फल मिलेगा। आपका जो है चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो चाहे आप सर्विस कर रहे हो, इस लगन वालों का लिए ये दोनों बहुत ही बेस्ट हैं। जी। सो मैरिज की भी बात कर ले, जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, यानी कि लव अफेयर की बात करें, तो उनके लिए क्या है? लिए हम ये देखते हैं कि 7th हाउस देखते हैं, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है 7th हाउस के अंदर। यदि 7th हाउस के अंदर राहु बैठता है और मैरिज की हम बात करते हैं तो ये इंटरकास्ट मैरिज आपका दिखा रहा है। अच्छा, कि आपकी कोई इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है कन्या राशि वालों के लिए। हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए जी। तो इसलिए मैरिज तो आपकी इंटरकास्ट मैरिज ही होगी। यदि आप अगर अरेंज मैरिज के लिए जाएंगे तो अगर लव मैरिज की बात की जाए तो वो भी इंटरकास्ट ही होगी, मतलब क्योंकि राहु यदि 7th हाउस के अंदर है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, होगी इंटरकास्ट मैरिज। जी। और अगर कोई घर वगैरह प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसमें वो आपका योग इस वक्त बना हुआ है। देखिए 4th हाउस जो है भूमि भवन वाहन का है, आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। उसका कारण क्या है कि इसका जो मालिक जुपिटर है वो आपके भाग्य स्थान में जुपिटर बैठा हुआ है और जुपिटर जो है धन का कारका है, आपके लिए धन अरेंज कर देगा डेफिनेट। तो आप जो है ना भाग्य मतलब आपका उजागर होगा, आप भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं शर्मा जी और देखते हैं कि उनके लिए कैसा है। नेक्स्ट राशि है जी तुला राशि। आप अपनी जन्म पत्री में देखिए कि चंद्रमा यदि 7th नंबर साइन में है तो आपकी तुला राशि बनती है। ठीक है। तो तुला राशि के लिए यदि हम ये चार्ट बनाते हैं आज का 25 तारीख का, तो 7 नंबर जो है वो आपने फर्स्ट हाउस में आपने लिखना है। तो सेकंड हाउस में 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 12 हाउस है आपकी जन्मपत्री के। जो आकाश के 12 हमने पार्ट कर दिए तो उनमें एक एक हाउस में एक एक राशि लिख दी, तो ये आपका चार्ट बन गया जो चंद्र लगन का चार्ट है। तो उसमें ये देखा गया कि जो तुला राशि है उसका मालिक जो वीनस है, वीनस ये 5th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा। और अपने परम मित्र सैचुरन के साथ बैठा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा योग है। कोई ना कोई नया कार्य आप शुरू करने वाले हैं, आपके माइंड में कोई नया आइडिया आने वाला है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस कर सकते हो। कई बार क्या होता है कोई आदमी का ना, जैसे वीनस और सैचुरन बैठे हैं, कोई सर्विस कर रहा है तो उसके माइंड में आ सकता है कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ सर्विस को छोड़ करके तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके का डिसीजन ये आदमी ले सकता है जो तुला राशि वाले हैं। हेल्थ वगैरह की बात की जाए या तो हेल्थ भी मतलब देखिए जब वीनस यदि 5th हाउस के अंदर है तो पिछले कर्मों के हिसाब से जो आपके कर्म अच्छे किए हुए हैं, पुण्य कर्म किए हुए हैं, तो हाँ आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। क्योंकि लगन को इस वक्त कोई भी मैलिफिक प्लेनेट नहीं देख रहा। ना तो शनि का इस पे एस्पेक्ट आ रहा है, ना राहु का एस्पेक्ट आ रहा है, ना केतु का एस्पेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। जी। सो अब बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, वेल्थ की, तो उसमें कैसा स्कोप नजर आ रहा है? 25 जनवरी के बाद क्या बदलाव होंगे? उसमें ये है कि जो 6th हाउस जो आदमी सर्विस कर रहा है, 6th हाउस के अंदर राहु है। अभी मैंने ना जब हम कन्या राशि की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि राहु यदि 6th हाउस में है और आदमी सर्विस कर रहा है तो उसको सफोकेशन फील हो रही है। तो आदमी को ऐसा लगता है जैसे मेरा मन सा घुट रहा है, तो मैं जल्दी घर चला जाऊं या मैं सर्विस छोड़ करके नई सर्विस ज्वाइन कर लूं। क्योंकि कई बार ना ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है राहु जो है, वो दिमाग के अंदर ना एक बर्डन सा क्रिएट हो जाता है, सफोकेशन से क्रिएट होता है। तो ये प्रैक्टिकली आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि कई बार ऐसे हो जाता है, वो राहु के कारण ही होता है। और 6th हाउस जो है आपकी सर्विस का है, तो वर्किंग कंडीशन वहाँ पे आप देख रहे हो कि ठीक नहीं है तो आप सर्विस छोड़ सकते हो। तो ये इसको हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि राहु खराब है?
राहु खराब है तो ये तो नेचुरली है ना, कि 6th तो उसका कोई उपाय भी है हाँ शर्मा जी? बिल्कुल, राहु का उपाय है। आप जैसे एक टेम्परेरी उपाय, मतलब तो लाल किताब का उपाय है। तो हम जैसे मतलब कोई नीला पानी, मतलब पानी को नीला कर ले, जैसे एक कप में, एक मग में या एक टब में एक पानी इकट्ठा कर ले, उसको ना नीला रंग डाल ले उसमें। अच्छा। या जैसे नील भी डाल सकते हैं। तो उसको हम फ्लश आउट करें। अच्छा। तो फ्लश आउट जो हमारा, जहाँ हम सवेरे मतलब लेटरिन वगैरह जाते हैं, वहां पे आपने फ्लश आउट करना है। ओके। तो वो आप, जब तक आपको ये इफेक्ट रहेगा, आपका मन विचलित रहेगा, तो जितने भी दिन आप कर सकते हो आप करो, आपको राहु अच्छा हो जाएगा आपका, उससे राहु अच्छा हो जाएगा। शर्मा जी, इससे ना मुझे बात याद आ गई, एक तुला राशि की तरफ आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एक बात मुझे याद आई। मैंने कहीं पे ये सुना, एक दो रील ऐसे चलते मैंने सुनी कि कहते हैं कि घर का जो मर्द है, घर का जो मुखिया आदमी है, अगर वो अपने घर के टॉयलेट साफ करे तो उनका जो है धन का जो योग है वो अच्छा हो जाता है। तो उसकी लाइफ में काफी उसको प्रोग्रेस मिलेगी, नौकरी पेशा है तो उसको तरक्की मिलेगी। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बात बिल्कुल सही है। और राहु की दशा में ना हम मोस्टली लोगों को ये सजेस्ट भी करते हैं कि आप जैसे गुरुद्वारे के अंदर, मंदिर के अंदर आप पोछा वगैरह जाके लगाते हो, सफाई करते हो, इसी तरीके से आप अपने घर के अंदर भी सफाई करो। तो ये बताया गया है कि यदि घर का जो मुखिया होता है, जैसे फादर आपके हैं या आप हेड हो, मतलब तो कोई भी बंदा जो बड़ा बंदा है, तो वो फ्लश आउट यदि सफाई वगैरह करेगा बाथरूम वगैरह की, तो उसका प्रभाव, राहु का प्रभाव हट जाएगा आपको, और आपके अच्छे टाइम शुरू हो जाएंगे। सो ये अगर राहु नहीं भी खराब है आपका, तब भी क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस में लाके आप इसको मेंटेन कर सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक उपाय की तरह लीजिए और ये भी आपको फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच। अब आगे भी बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ और देखते हैं। जहां पे बात हो रही थी प्रोफेशनल लाइफ की, तो आप कह रहे हैं कि उनको तो सफोकेशन महसूस होगी, नौकरी बदलने का मन करेगा, ये सब चीजें हैं, तो उसका उपाय भी आपको बताया। लेकिन अगर उसी के साथ हम वेल्थ की बात करें, तो क्या इससे वेल्थ वीक हो जाएगी या कुछ ऐसा रहेगा? तो इसमें ऐसा है कि जो 11th हाउस का मालिक है सन है जी, जैसे सन जो आपका 4th हाउस में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वक्त आप जैसे भूमि भवन वाहन के बारे में हम यदि बात करें, तो मतलब आप कोई, मतलब आप भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। तो आपको जो, यदि आपकी सर्विस चेंज करता राहु, तो हम कहते हैं कि भगवान यदि करता है अच्छे के लिए ही करता है, जो भी करता है। तो फिर ग्रोथ है, सफोकेशन फील हो रही है, आप सर्विस चेंज कर रहे हो, तो आपकी अच्छी सर्विस लग सकती है। तो आपके अगर मतलब पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 11th हाउस का मालिक यदि 4th हाउस के अंदर है, तो ये शो कर रहा है कि आप कोई भूमि भवन वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। जी, तो मतलब वेल्थ आने के चांसेस हैं, लेकिन ये भी है कि आप उसके लिए हो सकता है नौकरी बदलनी पड़े, या फिर वहां पे सिचुएशन ठीक हो पाएगी जहां पे ऑलरेडी कर वहां नहीं कर, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, चेंज करवा देगा अच्छे के लिए। क्योंकि सारे ग्रह जो है ना जी, कोई बुरा ग्रह नहीं है, कोई अच्छा ग्रह नहीं है, ये आपके सारे कर्म ही हैं जो चेंज करवाते हैं। जी, तो उसके हिसाब से अगर कोई कर्जे की कंडीशन में बैठा है, कर्जा बहुत हुआ है, तो उसके लिए कैसा योग दिख रहा है? तो उसमें कर्जा उतर पाएगा या और बढ़ेगा? हाउस है ना, वो कर्जे को शो करता है, कर्जे का हाउस है। तो यहाँ पे राहु बैठे होने के कारण आपका दम घुट रहा है कि मैं कर्जा जल्दी से जल्दी वापस कर दूं। तब इसका जो देखिए, इसकी जो दृष्टि है वो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। जैसे गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। तो यदि राहु को हम यदि उल्टा चलता है, यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये नौमा घर है वो दूसरे में आ रहा है। 9वीं दृष्टि जो दूसरे में आ रही है, जहाँ पे मून बैठा हुआ है। मून जो है ना, वो कैश को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह है कि मून यदि 2nd हाउस में आ रहा है और मंगल का उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास पैसा अरेंज हो जाएगा। यदि आपने कर्जा लिया हुआ तो कर्जा आपका उतर जाएगा जी, क्योंकि राहु जो आपको तंग कर रहा है कि जल्दी से जल्दी कर्जा उतारो, आपके पास पैसा अर्जित हो जाएगा। सो ये थी तुला की अभी तक की बातें जो हमने शर्मा जी से जानी है। शर्मा जी, अगर मैरिज की भी बात कर ले, तो मैरिज का कैसा योग्य है, और अगर लव मैरिज भी करवाते तो उसमें भी क्या है? तो उसमें ये है कि देखिए, यदि लव मैरिज की बात करते हैं तो 5th हाउस से हम देखते हैं जी। तो 11th हाउस का जो मालिक है शनि वहीं बैठा हुआ है जी। यदि आपके कोई लव अफेयर चल रहा है तो आपका एग्जीक्यूट होगा, डेफिनेट, मतलब वो है, हो जाएगी, मतलब।
तो अब ये देखते हैं कि शनि का जो है तीसरी दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आ रही है, 1 2 3, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। तो ये तीसरी दृष्टि यदि 7th हाउस के ऊपर आ रही है, 7th हाउस जो है मैरिज का भाव होता है। अब इसका जो मालिक है मंगल, वो आपके भाग्य स्थान में चला गया। अच्छा, फिर इसका रिलेशन जो है 5th हाउस का 7th के साथ बन गया, 7th का 9th के साथ बन गया। तो इसका मतलब आपकी जो लव मैरिज है, जहाँ पे आप लव अफेयर चल रहा है वहीं पे आपकी मैरिज होगी। तो लव मैरिज के करना पड़ेगा, क्योंकि जो 7th हाउस का मालिक जो है मंगल है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो मंगल है वो 7th दृष्टि उसकी 3rd हाउस पे आ रही है। 3rd हाउस जो आपका परिश्रम है, आपको प्रयास करने से आपकी लव मैरिज जो है ना वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आप सक्सेस हो सकते हैं उसमें। और अगर नॉर्मल अरेंज मैरिज की बात की जाए, कोई अगर इस तरह से देख रहा है कि, तो उनके क्या शादी की लव मैरिज ही लग रही है, लव मैरिज ही लग रही है। तो तुला राशि वालों के लिए लव मैरिज ही लग रही है। तो ये 25 जनवरी के बाद होने वाला है। तो ये प्रभाव कब तक रहेगा कि उनके चांसेस हैं कि उनकी लव मैरिज ही हो? तो ये जो है ना 29 मार्च तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि के अंदर 29 मार्च तक रहेगा। वो हमने पहले भी बात करी थी। उसके बाद वो मीन राशि के अंदर चला जाएगा, फिर उसकी जो है ना एस्पेक्ट जो 7th हाउस के ऊपर हट जाएगा। तो इसलिए 29 मार्च तक ये आपका लव अफेयर्स वाला जो है ना वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, 29 मार्च जो यहाँ पे शनि का गोचर है ना कुंभ राशि में, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप चेक करेंगे तो उसमें हमने 2025 में जो है मार्च 2025 में शनि गोचर का प्रभाव जो है, इसके ऊपर अलग से वीडियो है। आप ये देख के उसमें पूरी डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी सारी राशियों के ऊपर एक खास प्रभाव है। उसकी डिटेल्ड वीडियो जो है हमने ऑलरेडी बनाई है। तो अब ये वाला यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे, है ना। तो ये लव मैरिज ही है। जो फिर भी कुछ लोग होते चाहते हैं कि हमारी ना अरेंज मैरिज हो जाए, तो इसके लिए कोई उपाय भी कर सकते हैं वो लोग? नहीं, उपाय मतलब यहाँ पे उपाय की नहीं। जब मैरिज, तो देखो मैरिज चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, तो मैरिज ही है। तो ये फिर वेट ही होगा कि हाँ 29 मार्च के बाद। यदि आप 29 मार्च निकाल देते हो, फिर आपकी कितना अरेंज मैरिज होगी, फिर अरेंज मैरिज हो सकती है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। तो मेरे ख्याल से तकरीबन तुला राशि के बारे में हमने शर्मा जी सारी जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, आप इसके बारे में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है वृश्चिक राशि। अब जो हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आप अपनी जन्म पत्री के अंदर देखिए कि आपकी जो चंद्रमा है वो 8 नंबर साइन में है, 8 नंबर में है। यदि 8 नंबर में है तो आपका जो है वृश्चिक लगन की जो कुंडली बनती है, ये चंद्र कुंडली जिसे कहते हैं जी। तो 25 तारीख को आपका जो 1st हाउस के अंदर जो आप ये 12 खानों की जन्म पत्री बनाएंगे, 8 नंबर लिखा जाएगा। उसका 2nd हाउस में 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए 12 खानों में आपने अपनी राशि फिक्स कर दी जी। तो अब ये देखना है कि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ना मून जो है ना मतलब लगन के अंदर ही बैठा हुआ है। अब यदि मून जो है ना वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है, इसका मतलब मून जो है ना नीच का हो गया आपका जी। इसका मतलब मन के ऊपर आपके ना मतलब जो है ना बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो मन से आप काफी दुखी होगे। यदि आप कोई डिसीजन लोगे तो आप लेने में असक्षम नहीं हो इस वक्त। अच्छा। तो इसलिए क्योंकि मून जो है नीच का चल रहा है, मून का संबंध आपके मन से है। तो इसलिए मतलब जो आपके हेल्थ को भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर यह है कि जुपिटर आपको ये देख रहा है, 7th हाउस से जुपिटर देख रहा है, तो गज केसरी योग भी बन रहा है। हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम आपको है, पर यह है कि धन के लिए एक ना मतलब जो आपकी वाइफ के साथ मिलकर के आप कोई ऐसा काम कर सकते हो, या वाइफ के थ्रू आपको कोई ना कोई पैसा आ सकता है। और स्पाउस के साथ आपका जो है वो बेनिफिट नहीं, स्पाउस के थ्रू कोई पैसा आ सकता है, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो मून को देख रहा है। तो यहाँ पे एक गज केसरी योग बन रहा है, एक 1/7 का। जी जी जी। तो इसलिए उसके कारण आपकी आर्थिक व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। राइट। सो वेल्थ जो है आपके स्पाउस के साथ सपोर्ट होके वो अच्छी रहेगी, लेकिन हेल्थ की बात है कि मानसिक हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डामाडोल रहेगी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, तो हम इसके उपाय के बारे में भी साथ ही बात कर ले कि इनके साथ इसका उपाय करना है। के लिए ये है कि आप डेली शिव जी की शरण में जाइए और शिवलिंग पे ना जल चढ़ाइए जी, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन को थोड़ा मतलब सुकून शांति करे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने जो है प्रार्थना करनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी?
प्रोफेशनल लाइफ ये देखिए जी, हम सर्विस जो है ना 6th हाउस से देखते हैं, जिसका मालिक शनि है, और शनि जो है लगन से ना केंद्र में चला गया है 4th हाउस के अंदर, तो ये सुख भाव है, तो सर्विस से आपको सुख मिलेगा मिलेगा जी। यदि आप व्यवसाय के अंदर हैं तो 7th हाउस से व्यवसाय देखते हैं, वहाँ पे जुपिटर इस वक्त 25 तारीख को है, तो जुपिटर जो है धन का कारका है, तो आपको धन का भी फायदा होने वाला है जी। और 2nd हाउस का भी मालिक है, तो 2nd हाउस का मालिक होने के कारण तो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपकी वाइफ के थ्रू भी आपको पैसा आ सकता है। ये जैसे आपने बात की कि वाइफ के थ्रू पैसा आ सकता है, शर्मा जी जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई, क्योंकि अभी हम मैरिज के बारे में भी बात करेंगे, वृश्चिक राशि वाले जो मैरिज करवाना चाहते हैं उनका कैसा शादी का योग बन रहा है, लव मैरिज कराना चाहते हैं तो उनका कैसे बन रहा है, अब उनकी जिनकी शादी नहीं हुई तो उनके पास ये धन लाभ कैसे आएगा, क्योंकि तो उनका तो स्पाउस नहीं है कि जो घर के अंदर जो फीमेल लेडीज हैं, उन कोई किसी के माँ या बहन, आपको पैसा आ सकता है, माँ या बहन किसी के भी थ्रू जी, क्योंकि 2nd हाउस में जो ये राशि है, ये वृष राशि है, वृष राशि जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, जो अच्छा। आपके घर के अंदर जो फीमेल है, वो कोई भी मेंबर है उसके थ्रू आपको पैसा आ सकता है जी। तो अब शादी की बात करें तो मैरिज का कैसे योग है? तो मैरिज का बहुत अच्छा योग है जी, क्योंकि 7th हाउस जो है मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो जुपिटर वहाँ पे बैठा हुआ है, यदि आपकी शादी होती है तो हो सकता है आपको कोई टीचर मिले, काफी बुद्धिमता वाली ना जो लेडीज आपको मिलेगी, यदि लेडीज की जन्म पत्री है तो हस्बैंड बड़ा बुद्धिमान मिलेगा, ये कोई टीचर हो सकता है या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, काफी बुद्धिमान बंदा आपको मिलने वाला है। राइट, तो यानी कि समझदार मिलेगा और अरेंज मैरिज ही होगी, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस के अंदर बैठा है। अच्छा, तो यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस नहीं, जो कोशिश कर रहे हैं लव मैरिज के लिए तो वो क्या करेंगे? तो उसमें ये है कि भ्रमित हो सकता है, 5th हाउस के अंदर देखो राहु है, यदि आप कोशिश करते हो लव मैरिज की तो कोई ना कोई ऐसा चक्कर पड़ जाएगा जिससे आपकी लव अफेयर टूट जाएगा, क्योंकि राहु जो है ना वो 5th हाउस के अंदर ना कोई आदमी को चक्कर में डाल देता है, वो दिमाग के ऊपर ना बर्डन क्रिएट कर देता है। राइट। यदि आप लव अफेयर की ट्राई भी करोगे तो आप किसी ना किसी चक्कर में पड़ जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वृश्चिक राशि वाले किसी कर्जे में हैं तो वो क्या कर्जे से मुक्त हो पाएंगे ये 25 जनवरी के बाद? 6th हाउस जो हमारा कर्जे को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मालिक मंगल है, तो मंगल जो हमारा देखिए 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पे एक ना मतलब एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर योग होता है विपरीत राजयोग जी, तो ये जो है जो 6th हाउस का मालिक मंगल जो है 8th हाउस के अंदर है, जिससे विपरीत राजयोग बन रहा है। इसका मतलब जो कर्जा आपने लिया था उसके कारण आप डाउन आ गए बहुत ज्यादा, पर वो कर्जा ही आपको ना ऊपर पहुंचाएगा, क्योंकि अच्छा। जो पैसा आपने कर्जे के थ्रू लिया है, विपरीत राजयोग का मतलब है कि विपरीत पहले उल्टा चलेगा फिर राजयोग बनेगा। ये असली राजयोग तो यही विपरीत राजयोग होता है, जो आपका कर्जा है ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो आपको ऊपर पहुंचाएगा बहुत ज्यादा। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जिन लोगों ने अभी कर्जा नहीं लिया वो कर्जा ले ले? नहीं, वो नहीं है, जिन्होंने कर्जा नहीं लिया वो ना करें। हाँ, लेकिन जिन्होंने कर्जा लिया है वो कर्जा फायदेमंद ही होगा। हाँ, वो फायदे में जाएगा, तो आपने नया कर्ज नहीं उठाना है, क्योंकि कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं होती, सो वो कई बार आपको मुश्किलों में ज्यादा डाल देता है, लेकिन अगर आपने पहले लिया है तो वो आपको यहाँ पे फायदा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन एक कुछ लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कई बार वाहन खरीदते हैं, तो ऐसा जो होता है तो वहां पे कर्जा लेते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे काम के लिए कर्जा लिया तो चलो घर बना लिया या कुछ, तो जो ऐसी कोशिश में है कि तो उनके लिए कैसा? मतलब जैसे भूमि भवन वाहन का है जी, वीनस और सैटर्न यहाँ पे है, तो उसका ना क्योंकि बिना पैसे के तो वो बनेगा नहीं। यदि आप कर्जा लेके बना रहे हो तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि विपरीत राजयोग है, तो हो सकता है आपका भूमि भवन वाहन में कोई ना कोई फायदा होने वाला, आप घर ले रहे हो या आप तो उसमें फायदा होगा, ले रहे हो उसमें फायदा हो जाएगा। राइट, तो फायदा हो सकता है, आपको फायदा हो सकता है, और ये योग भी बन रहे हैं कि ले पाएंगे प्रॉपर्टी? ले पाएंगे, डेफिनेट ले पाएंगे, क्योंकि कर्जा जो है ना वो फायदा दिखा रहा है, कर्जा लेने से आपको फायदा हो रहा है, तो फिर कोई रुकावट रहती नहीं है। कोई रुकावट नहीं है जी। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। धनु राशि जी, आप अपनी जन्म पत्री के अंदर देखिए कि 9 नंबर साइन कहाँ पे है, वहां पे चंद्रमा लिखा होगा, तो चंद्रमा लिखा होगा तो आपकी राशि जो है ना धनु राशि कही जाएगी। तो आप ये जो चार्ट इस वक्त 25 तारीख का बनाओगे, इसमें 1st हाउस में आप 9 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका चंद्रमा 9 नंबर साइन में है, तो 9 नंबर राशि हुई आपकी राशि धनु राशि हुई।
तो धनु राशि वाले जो अपने ये चार्ट बनाएंगे तो सेकंड हाउस में जो मकर राशि आएगी, फिर कुंभ राशि आएगी, फिर मीन राशि आएगी, उसके बाद आपकी जो है मेष राशि आएगी, फिर वृष राशि आएगी, मिथुन राशि आएगी, फिर आपकी कर्क राशि आएगी, फिर आपकी सिंह राशि आएगी, फिर कन्या राशि, फिर तुला राशि, फिर आपकी वृश्चिक राशि आएगी। इस तरीके से आपने 12 के 12 भावों में जो राशि के जो नंबर होते हैं वो आपने फिक्स कर दिए, तो आपकी ये चंद्र कुंडली बन गई। ठीक है। तो 25 तारीख की चंद्र कुंडली बन गई। तो अब ये देखते हैं कि इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये देखिए कि जो लगन का जो लॉर्ड है वो जो है जुपिटर है, जुपिटर जो 6th हाउस के अंदर चला गया है। अच्छा। तो 6th हाउस का जो है ना कंपटीशन का हाउस है। तो आप अपनी सर्विस जहाँ कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है आप किसी के साथ मतलब कोई जो जहाँ पे साथ में जो काम कर रहा है उसके साथ कंपटीशन में आप ऊपर भी जा सकते हो। ज़्यादा अच्छा काम करके तो आप इंक्रीमेंट को ले सकते हो, प्रमोशन ले सकते हो, तो आपको फायदा होने वाला है। जुपिटर यदि 6th हाउस में होता है जी। यदि लगन का मालिक है जुपिटर, वैसे यदि जुपिटर 6th हाउस के अंदर अच्छा नहीं होता, यदि कोई और लगन हो तो, पर ये लगन का मालिक होने के कारण तो कंपटीशन में अच्छा रहेगा, मतलब इसको फायदा होने वाला है यदि आप सर्विस कर रहे हो तो। जी जी जी, राइट। तो ये आपको फायदा होने वाला है। सो अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव है? हेल्थ जो 6th हाउस का जो मालिक आपका लगन का मालिक 6th हाउस में जाने के कारण ये ऋण रोग शत्रु का भी है। तो रोग के कारण आपके हेल्थ में प्रॉब्लम तो आ सकती है थोड़ी जी। तो क्योंकि लगन का मालिक यदि 6th में जाता है तो आपकी जो है ना सेहत में कोई ना कोई आपको अप एंड डाउन तो बीमारी लग सकती है। बीमारी लग सकती है, कोई ना कोई बुखार वगैरह या कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे थोड़ा अपना बचाव रखिए। और वेल्थ आपको चेक करना पड़ेगा, मेडिकली आपको कोई दवाई लेनी पड़ेगी डेफिनेट, क्योंकि ये रोग का घर है जी। तो ये लगन जो लॉर्ड में चला गया, आपका शरीर जो है रोग में चला गया, तो नेचुरली आपको कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वेल्थ की अगर बात की जाए तो वेल्थ के क्या स्कोप है? 25 जनवरी के बाद धनु राशि में क्या कुछ आएगा पैसा, धन राशि का बेनिफिट होगा? जो 11th हाउस है ना, मतलब ये गेटवे ऑफ इनकम है। आपका पैसा यहाँ से आता है, तो इसका जो मालिक है वो 3rd हाउस में चला गया, वीनस जी जी। वो भी अपने मित्र राशि में चला गया, शनि की राशि में चला गया, और शनि भी उसी में बैठा है अपने ही राशि में। तो वीनस और सैटर्न यहाँ पे होने के कारण 11th हाउस का मालिक यदि 3rd में जाता है तो आपको बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। पराक्रम करने से आपका पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ इनकम है। तो उसका कारण ये है कि आपका जो 2nd हाउस है वो आपके पैसा संचित का है, सेविंग का है, तो आपका वो बोलने से आपको पैसा मतलब अर्जित होगा आपके, या जैसे मतलब कोई प्रवचन देने वाला है बंदा, या कोई जैसे पॉलिटिशियन है वो बोलने में काफ़ी माहिर है, तो उससे उसको ना पोजीशन उसकी बेटर हो जाती है, तो धन अर्जित आपको होगा ही होगा डेफिनेट। तो यदि आपने कर्जा लिया हुआ है, आपके पास धन अर्जित हो गया, तो आप कर्जा भी चुका सकते हो। यदि आपने भूमि भवन वाहन में पैसा लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। पर राहु यहाँ होने के कारण यदि आप कोई भूमि भवन वाहन लेते भी हो तो उसमें क्या है कि आपके चेंज हो सकता है, मतलब राइट। जैसे आपने एक घर परचेज किया तो दूसरा घर भी परचेज होगा, क्योंकि राहु यहाँ होने के कारण वो चेंज कर देता है। तो एक तरह से फायदा ही दिखा रहा है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी, फायदा दिखा रहा है। सो उसी तरह से अगर हम बात करें मैरिज और लव अफेयर की, तो वो कैसा जाएगा? तो यदि हम लव अफेयर्स की बात करें तो 5th हाउस से हम लव अफेयर्स देखते हैं, उसका मालिक जो है 7th हाउस के अंदर चला गया, जो कि जहाँ से हम मैरिज देखते हैं जी। तो लव अफेयर्स जो है ना, मतलब लव अफेयर जो है कि मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल राइट, डेफिनेट हो सकती है। सो मतलब अरेंज मैरिज होगी या मतलब लव मैरिज तो आपने बोल दिया कि होगी, हो सकती है, तो या फिर सिर्फ लव मैरिज ही होगी जैसे हमने पहले भी देखा? लव मैरिज ही हो सकती है। सो अरेंज मैरिज के चांसेस बिल्कुल। यहाँ पे मार्स जो है रेट्रोग्रेड होने के कारण तो फैमिली का कोई मेंबर ही है जो कि अड़चन डाल सकता है। यदि अड़चन आ गई तो फिर अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि मंगल जो है ना रेट्रोग्रेड शो हो रहा है। ओके ओके ओके। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं शर्मा जी और देखते हैं कि उनके लिए कैसा है। मकर राशि, नेक्स्ट राशि है जी मकर राशि। आप अपनी जन्म पत्री के अंदर देखिए कि आपकी जन्म पत्री के अंदर जो है ना चंद्रमा जो है यदि 10 नंबर साइन में है तो आपकी मकर राशि होगी, मतलब तो आप उस हिसाब से ये देखिए कि ये आपने 12 हाउसेस का चार्ट बनाया है, तो आपने 1st हाउस के अंदर 10 लिखना है, तो 2nd 11th यहाँ पे आएगा, 11th कुंभ राशि आएगी, फिर मीन राशि आएगी, फिर मेष राशि आएगी, फिर वृष राशि आएगी,
फिर मिथुन राशि आएगी, फिर कर्क राशि आएगी, फिर सिंह राशि आएगी, फिर कन्या राशि आएगी, तुला राशि, तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु। तो ये आपका जो 12 की 12 राशि हैं वो आपने 12 के 12 खानों में लिख दी हैं जी। तो आपका जो लगन जो है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो मकर राशि है, मकर राशि जो है 10th नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो मालिक है वो शनि है, वो दूसरे घर में चला गया है जो धन का भाव है जी। तो इसका मतलब आपके पास धन अर्जित जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये शो कर रहा है। क्या बात। फिर जो है लगन के अंदर सन और मरकरी है, जो ये फर्स्ट हाउस है आपके दिमाग को आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आपके दिमाग में आपकी बुद्धि जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, क्योंकि बुद्धि स्ट्रांग होने से ना आप डिसीजन ठीक ले पाओगे। यदि आप डिसीजन ठीक लेते हो तो आपका स्टेटस बढ़ता है। तो इस तरीके से वो शो कर रहा है सेकंड हाउस के अंदर जो लग्नेश सैचुरन चला गया है, वो अपने मित्र प्लैनेट जो वीनस के साथ बैठा हुआ है और सैचुरन अपनी ही राशि के अंदर है। तो धन तो अर्जित होगा, पर धीरे धीरे धन अर्जित होगा, क्योंकि सैचुरन एक स्लो प्लैनेट है। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, पर उसकी स्पीड स्लो होगी। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। तो पेशेंस के साथ चलना है, मतलब आराम से चलिए मकर राशि वालों जी। तो इसके अलावा अगर, क्योंकि आपने धन की बात की है, तो साथ ही हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर ले, तो प्रोफेशन कैसा चलेगा? प्रोफेशन ये है कि हम व्यवसाय जो है मतलब वो 7th हाउस से देखते हैं। तो 7th हाउस जो है वो यहाँ पे 4 नंबर राशि है। 4 नंबर राशि का मालिक जो मून होता है, मून जो है आपका 11th हाउस में चला गया है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और गेटवे ऑफ इनकमिंग कैश। ओके। तो मून जो है कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स आपकी पूरी होने वाली है, आप प्रॉफिट में ही रहोगे और कैश आपको बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो मून जो है ना 11th हाउस के अंदर चला गया है। तो जो 10th हाउस जो है वो कर्मा को साथ दिखाता है, चाहे आप सर्विस कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो जी। इसका मालिक भी सेकंड हाउस में वीनस चला गया है, जो धन का भाव है, जहाँ पे आप जमा करते हो पैसे। ओके। तो इसलिए ऐसी 10th हाउस का यदि सेकंड हाउस का रिलेशन बन जाता है तो पैसा आदमी को अपने, चाहे आप सर्विस करो चाहे व्यवसाय करो, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। शर्मा जी यहाँ पे बात कर रहे थे आपके स्लो आएगा, स्लो चलेगा सब, है ना? शनि जो है ना मतलब सेकंड हाउस के अंदर है, क्योंकि जो लगन का मालिक भी शनि है और सेकंड हाउस का मालिक भी शनि है। जो धन जो है आपको स्लो आएगा। तो इनकेस अगर ये कर्जे वाली स्थिति बनी आएगा जरूर, पर क्योंकि 10th हाउस का मालिक जो शनि है वो सेकंड हाउस में है जी, पैसा जरूर आएगा। लेकिन जो अगर कर्जे वाली स्थिति बनी है तो उसमें क्या कोई अड़चन तो नहीं आएगी स्लो पैसा होने की वजह से? तो जो कर्जा आपने यदि लिया है तो 6th हाउस से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो मंगल जो है ना रेट्रोग्रेड है। तो रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि यदि आपने कर्जा लिया हो तो डेफिनेट आपका कर्जा चुक जाएगा। वो यहीं से शो कर रहा है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है यहाँ पे। तो इसका जो मालिक है वो जो मरकरी है वो लगन में बैठा हुआ है। तो लगन में बैठे होने के कारण तो आप खुद ही उसका कर्जा चुका दोगे। फिर यहाँ खुद ही यहाँ पे शो कर रहा है मंगल रेट्रोग्रेड होने के कारण आपका कर्जा अपने आप चुक देगा। क्योंकि यदि कर्जा चुकता है इसका मतलब आपके पास पैसा होगा डेफिनेट, क्योंकि जो सेकंड हाउस में पैसा दिखा रहा है, राइट, इसलिए कर्जा चुक जाएगा। तो कर्जा चुक जाएगा, लेकिन आपने पेशेंस के साथ चलना है, क्योंकि यहाँ पे बात ये भी आई है कि स्लो रहेगा सारा, जो पैसा आएगा वो धीरे धीरे आएगा, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। और इसके अलावा अगर मैरिज की देखें, लव रिलेशनशिप की देखें, तो उसमें कैसा ही होगा? तो लव रिलेशन हम 5th हाउस से देखते हैं। यहाँ पे जुपिटर देखो रेट्रोग्रेड है, ठीक है ना। यदि आप किसी से लव अफेयर्स करते हो तो हो सकता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो जो है ना मतलब वापस चला जाएगा, वो मतलब लव अफेयर आपका रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, मतलब क्योंकि ये जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड है। पर इसका मालिक जो है दूसरे घर के अंदर है, वीनस है। तो थोड़ा सा प्रयास करने से, मतलब दिखा तो रहा है मतलब कि रेट्रोग्रेड, तो वो थोड़ा सा प्रयास करने से, यदि आपका वो जो लड़की जिसके साथ आप लव अफेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रयास करोगे तो वो मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसका कारण ये है कि जो 7th हाउस का मालिक जो है वो 11th हाउस के अंदर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। और जो 5th हाउस का मालिक है वो दूसरे घर में चला गया है। दूसरा घर क्या है? परिवार का है, जो एडिशन होती है परिवार में अंदर। जब किसी की मैरिज होती है एक मेंबर और आ जाता है फैमिली के अंदर, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि कोई ना कोई मेंबर आएगा। तो यहाँ से 5th हाउस से शो कर रहा है कि जिसके साथ आप लव अफेयर कर रहे हो तो प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, पर प्रयास करने से वो लड़की जो है ना
आ जाएगी आपकी, मतलब वाइफ बन सकती है, शादी हो सकती है। ये लड़की तो हो अगर तो हस्बैंड बन सकती हाँ, तो अगर अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं है। तब तभी जो यदि आप अरेंज मैरिज अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा रिश्ता मिल जाएगा डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून जो है ना वो 7th हाउस का मालिक है, जो 11th हाउस के अंदर है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, यदि आप लड़के हो तो आपको बहुत सुंदर लड़की मिलने वाली है, क्योंकि 7th हाउस का मालिक मून है। मून जो है चंद्रमा बहुत सुंदर है, तो वो लड़की बहुत सुंदर होगी। अगर हम घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो मकर राशि वालों के लिए तो उसका मकर योग राशि कैसा वालों है? के लिए देखिए जी, भूमि भवन वाहन हम 4th हाउस से देखते हैं, उसका मालिक जो है मंगल है। 4th हाउस का मालिक मंगल है, जो कि 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा जी। 6th हाउस जो है कर्जे का भाव है। यदि आपने भूमि खरीदनी है या आपने घर खरीदना है या वाहन खरीदना है, तो आपको कर्जा लेकर के ही ये चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका मालिक जो है 6th हाउस के अंदर चला गया। 6th हाउस कर्जे को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कर्जा लेकर के ही ये काम करना पड़ेगा। और ये वहां पे भी बात क्लियर हो जाती है जिस टाइम पे बात आती है कि आपकी इनकम की, वो भी जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि वो स्लो इनकमिंग रहेगी, कि स्लो पैसा आएगा आपके पास। तो अगर स्लो आ रहा है तो आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उससे, है ना, तो आपको कर्जा ही लेना पड़ेगा। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कर्जा लेके ये चीजें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कर्जा आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये योग दिया हुआ है कि यदि 4th हाउस का मालिक यदि 6th हाउस में चला जाता है, तब बिना कर्जे के आप भूमि भवन वाहन नहीं खरीद सकते। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है 25 जनवरी, है ना, 2025। नेक्स्ट है कुंभ राशि। तो आप अपनी जन्म पत्री के अंदर देखिए कि चंद्रमा यदि 11 नंबर साइन में है तो आपकी कुंभ राशि हुई जी। यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप ये इस चार्ट के अंदर 11 नंबर जो है हमने 1st हाउस के अंदर रखा हुआ है, तो आपकी ये चंद्र कुंडली बनती है। तो 12 भावों में आप यदि लगन में आपने 11 लिखा है तो 2nd हाउस में 12, तीसरे में जो मेष राशि आ गई, चौथे में आपकी वृष राशि आ गई, 5वें में आपकी मिथुन राशि आ गई, 6ठे में आपकी कर्क राशि आ गई, फिर सिंह राशि, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर जी। इस तरीके से आपने 12 भावों में अपनी राशियां फिक्स कर दी हैं। पर आपकी जो चंद्र राशि है वो है कुंभ राशि। तो अब ये देखना है कि कुंभ राशि का मालिक जो है शनि होता है, जो कि लगन में ही बैठा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके धन के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए आपके अच्छा है। पर आपके सारे काम बड़े स्लो रहेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे। सब कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि लगन का मालिक शनि ही वहाँ पे बैठा हुआ है। यदि आपका कोई केस चल रहा है मतलब कि कोर्ट के अंदर, तो उसका भी आपको ना मतलब आपकी फेवर में ही न्याय होगा, क्योंकि जो शनि है वो न्याय का कारका है, न्याय का देवता है। तो शनि लगन में यदि बैठा हुआ है, यदि आपने कहीं केस किया हुआ है, कोई आपके अगेंस्ट केस किया हुआ है, तो आपको ना मतलब डिसीजन आपकी फेवर में होगा, क्योंकि शनि जो है ना लगन में बैठा हुआ है। हेल्थ की अगर बात करें और साथ ही साथ वेल्थ की भी बात करें तो उसकी क्या कंडीशन रहने वाली? तो शनि जो यदि लगन में चाहे बैठा हुआ है, शनि एक मैलेफिक प्लेनेट है, तो आपको मतलब जो सेहत की जो आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि चाहे अपने ही घर में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो लगन आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। पर वीनस उसके साथ बैठा हुआ है, तो चाहे सेहत अच्छी नहीं है पर आप हमेशा खुश रहोगे और पूरा अपने लाइफ को एंटरटेन मतलब करोगे जी, एंटरटेन एंजॉय करोगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपनी सेहत का, है ना। तो सेहत में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं, लेकिन अगर वेल्थ की और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें सर, तो वेल्थ के देखिए 2nd हाउस जो वेल्थ का है वहाँ राहु बैठा हुआ है। यदि आप चाहे प्रोफेशन कर रहे हो चाहे आप सर्विस कर रहे हो, तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, राहु 2nd हाउस में होने के कारण जो 2nd हाउस है वो मुंह को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप यदि सर्विस कर रहे हो तो कोई गलत मतलब वहाँ पे ऑफिस में किसी ऑफिसर के साथ बोल सकते हो, तो आपकी वाणी को कंट्रोल रखना पड़ेगा, या ओवर थिंकिंग से भी बचना पड़ेगा। यस। तो राहु जो है 2nd हाउस में होने के कारण, राहु एक सांप है, तो ये जहर होता है सांप के अंदर, तो जो 2nd हाउस है हम गलत भी बोल सकते हैं, जिसके कारण हमें कोई इफेक्ट हो सकता है। जहाँ हम सर्विस कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके बात बोलना चाहिए।
जी। तो अच्छा, सेकंड हाउस जो है खाने पीने को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे मुंह को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें देख के खाना खाना चाहिए, कोई ऐसी चीज ना खा ले जिससे हमारी फूड पॉइजनिंग हो जाए, जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर जो है असर पड़ सकता है। राइट राइट। तो अब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी? प्रोफेशनल लाइफ है, देखिए जी, ऐसा है कि जो सेवंथ हाउस है आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो मालिक है, जो सूर्य है, वो 12th हाउस में चला गया, बड़ी दूर चला गया जी। तो आप हो सकता है कि आपकी वाइफ के साथ आप फॉरेन चले जाओ, ओके। या कहीं 16 किलोमीटर से दूर चले जाओ। तो वहां से आप पैसा अर्जित करोगे, तो आपका व्यवसाय वहां चलेगा, या फॉरेन में आप जा सकते हैं। जी जी तो जी। अपनी वाइफ के साथ, मतलब राइट। सो यहाँ पे स्पाउस के साथ ही वो कनेक्शन दिखा रहा है। और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई, क्योंकि हम चलो मैरिज के बारे में भी जानेंगे, तो जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई तो वो उनके लिए स्पाउस नहीं होगा, तो क्या होगा? यदि आप व्यवसाय करते हो जिनकी मैरिज नहीं हुई, तो वो पार्टनरशिप में यदि है तो उसका पार्टनर के साथ वो फॉरेन में जा सकते हैं। ओके, तो उनकी लाइफ में वैसा रहेगा। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ कैसी? जो है, शनि मतलब उसमें है, मतलब लगन में तो मैंने पहले बताया। हाँ, वो आप बता ही चुके। शनि हेल्थ ठीक नहीं रहेगी आपकी, पर आपकी लाइफ एंटरटेन रहेगी, क्योंकि वीनस जो है ना, वो लगन के अंदर ही बैठा हुआ है। जो वीनस है वो शनि का मित्र है, तो ये शनि के साथ रहने से बड़ा खुश रहता है। तो शुक्र वैसी चमक प्लेनेट जो है, वो बहुत चमक वाला प्लेनेट है। तो आपकी लाइफ चमकदार रहेगी, पर स्लो रहेगी। काम करना है तो स्लो रहेगी। शर्मा जी, ये मैं समझने की एक्चुअली कोशिश कर रहा था, जहां पे आप कह रहे हैं कि सेकंड हाउस में राहु है, मतलब वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग हो सकती है। दूसरी तरफ आप अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप कह रहे हैं कि ऐसी जॉब चेंज हो सकती है कि आपको मूव करना पड़े, या फिर आपका ट्रैवल भी हो सकता है फॉरेन के लिए। तो ज्यादातर मुझे ये नजर आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके साथ आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर बनने वाला है, तो उसको थोड़ा सा आप अपनी वाणी से अच्छा बना के रखें। तो मुझे ऐसा सा नजर आया, इसीलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में जान रहा था कि ट्रैवल भी है तो हेल्थ कैसी होगी, ये सब आप देखिए कि एक इस समय ना कुंभ राशि में एक चीज और शो हो रही है, जो मून है आपके, वो 10th हाउस में है। 10th हाउस जो है ना, कर्म भाव है, चाहे आप सर्विस करते हो चाहे आप व्यवसाय करते हो। तो मून जो है ना, बड़ा फास्ट प्लेनेट है। तो आप काफी ज्यादा टूर पे रहोगे, चाहे आप घर पे टूर, घर वालों के घर के बहाने टूर पे रह सकते हो। तो आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहने वाली है। राइट राइट राइट। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हैं 25 जनवरी के बाद, तो उसके लिए एक्साइटमेंट बनाए रखें। और अगर बात हम करें मैरिज की और लव रिलेशन की, तो वो कैसा होगा? तो 5th हाउस से हम लव रिलेशन देखते हैं, तो मंगल यहाँ पे देखो रेट्रोग्रेड है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब 5th हाउस के अंदर अच्छा नहीं होता, यदि आपका किसी के साथ लव अफेयर हो रहा है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी, मतलब क्योंकि रेट्रोग्रेड है ना। तो इसलिए मतलब अच्छा, इसका जो मालिक जो है मरकरी जो है 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो अपने से 8th में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 6 8 में मतलब किसी हाउस का प्लेनेट बैठे तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो यार लव अफेयर आपका मतलब ठीक नहीं रहेगा, यदि है तो आप अरेंज मैरिज की तरफ ही बढ़िए। तो आपको ये थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है यहाँ पे। और इनकेस अगर कर्जा है या कुछ है, क्योंकि जैसे हम काम की बात कर रहे थे, नई अपॉर्चुनिटीज तो हैं, ट्रैवलिंग भी है, तो क्या कर्जा उतर पाएगा या फिर बढ़ोतरी होगी कर्जे में? देखो, कर्जे का भाव जो है 6th हाउस होता है। मून जो है वो 10th हाउस के अंदर बैठ गया है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, 10th हाउस जो है कर्म भाव है, चाहे आप सर्विस कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, वो कर्म होता है हमारा। तो कर्म करने से ही आपको धन अर्जित होगा, तब आप उसका कर्ज उतार सकते हैं। तो ये ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब आप कर्जा उतार सकते हैं। राइट। तो फिर यहाँ पे जो हालात दिख रहे हैं, जो फाइनेंशियल हालात दिख रहे हैं, तो नया घर या फिर कोई गाड़ी खरीदना या फिर ऐसी कोई चीज, तो उसमें तो मेरे ख्याल से योग नहीं बन रहा होगा। तो अब ये 4th हाउस से हम भूमि भवन वाहन देखते हैं। यहाँ पे जुपिटर देखो रेट्रोग्रेड है। जुपिटर जो धन का कारका है, तो यहाँ पे एक प्लेनेट यदि रेट्रोग्रेड 4th हाउस के अंदर हो, यदि आप भूमि भवन वाहन का इस वक्त ना ट्राई करें तो अच्छा है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। क्योंकि वो उसमें कोई प्रॉब्लम, यदि आप भूमि कोई प्लॉट खरीद रहे हो सकता है उसमें कोई अड़चन आ जाए, या जो यदि हाउस खरीदे उसमें कोई अड़चन आ जाए, या कोई जो फाइनेंशियली दिक्कत तो उसमें कोई अड़चन आ जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा इस वक्त रुकना ही पड़ेगा 15 मई तक। अच्छा। क्योंकि 15 मई के बाद जो जुपिटर है वो धनु राशि में चला जाएगा,
मिथुन राशि में चला जाएगा, तो फिर आपको मतलब आप फिर कर सकते 15 मई के बाद आप कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि इस साल में आप इन चीज़ों के लिए स्टेप अप नहीं कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। सो इसके मेरे ख्याल से कुंभ राशि के बारे में भी हमने तकरीबन सारी बात की है। और आपको ये सारी बातचीत कैसी लगी आपने कॉमेंट करके ज़रूर बताना और इस जानकारी को दूसरों लोगों के साथ शेयर भी करना है। हम आखिरी राशि की बात करने वाले हैं, मीन राशि की, और देखते हैं कि 25 जनवरी का जो ये ग्रहों का गोचर है, यानी कि सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव क्या होगा मीन राशि के ऊपर। जो जी 12 नंबर साइन में आपकी चंद्रमा है, तो आपकी जो राशि वो मीन राशि पड़ती है। ओके। तो ये हम देखिए, ये चार्ट हमने बनाया है, जो 12 हाउस होते हैं जन्म पत्री के अंदर जी। तो हमने जो फर्स्ट हाउस है वहां पे हमने 12 लिखना है, जो आपकी राशि है। ठीक है। ठीक है जी। सेकंड हाउस में मेष राशि आएगी, थर्ड हाउस में फिर वृष राशि आएगी, फोर्थ हाउस में मिथुन राशि आएगी, फिर कर्क राशि आएगी, फिर सिंह राशि आएगी, ऐसी यहाँ कन्या राशि है, तुला राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि, फिर मकर राशि, फिर आपकी कुंभ राशि आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राहु जो है ना वो लगन के अंदर ही बैठा हुआ है। तो राहु लगन में होने के कारण आपको जो माइंड है वो कोई ना कोई बर्डन में रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा। तो इसका इमीडिएट आपको उपाय रखना पड़ेगा कि आपने एक, राहु जो है वो सांप है, सांप जो है ना मोर से डरता है। अच्छा। तो आपने एक मोर पंखा लेना है, हमेशा अपने घर पे रखना है, मंदिर में रखो अपने या घर पे रखो। तो उसको आपने 12 बार, ये जो आपका जो माइंड है, मन का जो रिलेशन है ना वो ब्रेन के साथ होता है। जो मून है आपका, तो वो जो है आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो राहु उसको देख रहा है, तो मून को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसका रिलेशन, जो मन का रिलेशन है वो आपके ब्रेन के साथ होता है। तो ब्रेन में मतलब कोई ना कोई बर्डन वगैरह या डिस्टर्बेंस आपकी रहेगी राहु के कारण, जिसके कारण आपकी सेहत पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं वो बता रहा था कि उपाय इसका बता रहा था कि आपने एक मोर पंखा लेना है, जो बाजार में पंखे मिलते हैं ना छोटे छोटे जी, तो उसको आपने 12 बार या अपने राइट साइड पे ना, मतलब ऐसे ऐसे, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम रस राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः, ये मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः आप लिख भी सकते हो। तो इसके आपने 12 बार, जब सन सेट हो जाए, सन के टाइम पे नहीं ये करना, जब सन सेट हो जाए उसके बाद आपने 12 बार अपने राइट साइड के ऊपर करना है। उसका कारण ये है कि आप अपने ब्रेन को ना, जो है कि जो मोर पंख का ना, मतलब ऐसे पंखा दे रहे हैं जिससे वो जो सांप है आपके माइंड के अंदर, जो राहु का जो प्रभाव है वो हट जाएगा। तो आपका जो माइंड है वो बड़ा शांत हो जाएगा, तो आप कोई डिसीजन ले सकते हो। तो राहु लगन में होता है तो ये करना ही पड़ता है आपको। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है लगन में ही, राहु लगन में तो ये इसका प्रभाव तो रहेगा, तो इसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या कुछ अच्छी बातें भी निकल के आएंगी सामने। हाँ, जैसे मंगल देखिए यहाँ पे ना 4th हाउस के अंदर है, ये भूमि भवन वाहन का है, तो यहाँ पे है तो रेट्रोगेट, क्योंकि मंगल ये है कि आपको यदि 4th हाउस के अंदर होता है तो आप डेफिनेट मकान तो खरीदोगे। अच्छा। पर आप बाद में जाकर के देखोगे कि आपने गलत किया, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है उसमें, आपको शुरू में नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये मंगल यहाँ पे रेट्रोग्रेड है। राइट। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से अपने पेपर चेक कीजिए जब आप मकान खरीदते हो या फ्लैट खरीदोगे, तो क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड होने के कारण ये भी धन, ये जो है ना मिथुन राशि के अंदर है। मिथुन राशि जो है ना एक डिस्टर्ब्ड राशि है जी। तो इसलिए मतलब आपको बड़े ध्यान से मतलब भूमि भवन वाहन में ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ, राहु जो लगन में होने के कारण आपको मैंने जो उपाय बताया, यदि आप वो करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नहीं तो माइंड में डिस्टर्ब होने के कारण, माइंड से ही ना सारे हेल्थ की पोजीशन रहती है, और एक ओवर थिंकिंग चलेगी। राइट। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। और फिर अब बात करते हैं प्रोफेशन की और वेल्थ की, कि उसमें क्या प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर राहु ऐसे होता है तो आप अच्छे डिसीजन भी ले पाते हैं समटाइम। बिल्कुल। राहु की यदि मतलब हम देखते हैं कि कईयों की राहु की जब दशा होती है ना, बड़े बड़े रिसर्चर जो है ना राहु की दशा में ही रिसर्च की है उन्होंने। तो राहु की दशा एक बहुत अच्छी दशा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राहु जो जब, अब देखिए, जो यदि हम देखें
आपके सर्विस जो जी, सर्विस प्रोफेशन की, हाँ जी, सर्विस करते हैं जी, सर्विस हम 6th हाउस से देखते हैं जिसका मालिक सन है। यहाँ पे कोई प्लेनेट तो नहीं बैठा हुआ आपका कोई, जैसे हमने पिछली राशियों में किया था भी आपका दम घुटता है यदि आप यहाँ सर्विस कर रहे हो। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बोल्डली आप सर्विस कर रहे हो। क्यों? उसका कारण ये है कि ये जो इसका जो मालिक है वो 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है जी। 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। तो जितनी भी आप मतलब एक बॉस की तरह है ना, मतलब आप जहाँ भी आप बॉस की नेचर की तरह से आप जहाँ सर्विस करते हो तो वहाँ सर्विस कर सकते हो। तो उससे ये है कि आपको बोल्ड दिखाने से आपके जो ऑफिस वाले हैं वो खुश रहेंगे, आपको कोई प्रमोशन दे सकते हैं। क्योंकि जो सन है जो ये राजा है, राजे की तरह आप सर्विस कर रहे हो। आपने कई बार देखा होगा कई लोग सर्विस करते हैं बड़ी अच्छी तरह से क्योंकि उनको बड़ी नॉलेज होती है, सारे अंडरस्टैंडिंग सारी ऑफिस की हो जाती है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से सर्विस करते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं उनको नॉलेज कम होती है, ना तो वो अंडरस्टैंड करते हैं बात की, मतलब बॉस जो बता पूछ रहा है उसको समझ नहीं आता भी क्या कह रहा है, तो उसके कारण वो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो अपनी सर्विस में लूजर होते हैं। तो ये जो है ये लूजर नहीं है। जो मीन राशि वाला 6th हाउस जो है ना वो जो है सन जो है 11th हाउस में होने के कारण आपको अपग्रेड ही लेके जाएगा जी। तो आप पूरी अंडरस्टैंडिंग करते हो जो भी सर्विस वगैरह में, वो लॉ वगैरह जो आपके ऑफिस के हैं जो टर्म एंड कंडीशन है उनको समझ रहे हो। तो क्या वेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, यानी कि कुछ इंक्रीमेंट हो या कोई कहीं से कुछ बोनस मिल जाए या कहीं से कोई धन लाभ हो जाए? बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि 6th हाउस का मालिक जो सन यदि यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये शो कर रहा है कि आपको इनकमिंग जो आपकी वेल्थ है ना, जो इनकमिंग ये गेटवे ऑफ इनकम है, तो पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे मरकरी साथ में बैठा हुआ है जी। मरकरी जो है 4th हाउस का मालिक है, सुख भाव का मालिक है। तो सुख भाव का मालिक यदि 11th हाउस में बैठता है और 6th हाउस का मालिक यहाँ बैठता है तो आपको जो सर्विस कर रहे हो तो आपको सर्विस करने से सुख बड़ा मिल रहा है। और आपको जो सुख मिल रहा है इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली है कि आपका जो आप संतुष्ट हो आप अपनी सैलरी से जी। आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो अच्छी सैलरी मिल रही है तो आपका जो है 2nd हाउस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि 2nd हाउस जो है धन भाव है। धन भाव स्ट्रांग होने से आदमी वैसी पोजीशन अच्छी हो जाती है। तो यदि राहु का प्रभाव मतलब सेहत के ऊपर आ रहा है, लगन में आ रहा है और उसका आप उपाय करते हो और धन भी आपको अर्जित हो रहा है तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली और बेटर हो जाएगा। और वैसे अगर हम कर्जे की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं कि धन लाभ रहेगा, एक अच्छी गुड सैलरी, गुड अमाउंट जो है सफिशिएंट सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन अगर कर्जे उतारने की बात की जाए तो कितने चांसेस है कि कर्ज उतर पाएंगे? बिल्कुल, देखो 6th हाउस से हम कर्जा देखते हैं। यदि आपने कर्जा लिया हुआ है तो 6th हाउस का जो मालिक है सन बहुत ही अच्छी पोजीशन में वो 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है जहाँ पे पैसा आता है। यदि पैसा आ रहा है तो 2nd हाउस डेफिनेट स्ट्रांग होगा जहाँ पे पैसा संचित होता है। तो यदि आपके पास पैसा है तो आप कर्जा इजीली उतार सकते हो। तो जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए कर्जा उतर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अब मीन राशि वालों के लिए ये भी देख लेते हैं कि उनकी मैरिज के क्या स्कोप हैं, उसका क्या योग बन रहा है, और इसके अलावा अगर लव अरेंज मैरिज की बात होती है तो कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी या किसके चांसेस होंगे? अब जो लव मैरिज है हम 5th हाउस से देखते हैं जिसका मालिक मून है। मून जो है वो 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। शो तो यही कर रहा है कि लव मैरिज होगी डेफिनेट। तो लव मैरिज यदि होगी, बिल्कुल होगी डेफिनेट, लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। पर यहाँ पे केतु 7th हाउस में होने के कारण एक आपको ना एक काम करना पड़ेगा कि आप एक ना 2 मैरिज हो सकती हैं। इसलिए पहली मैरिज को ना मतलब यदि मेंटेन रखने के लिए तो आपको ना मतलब कुंभ विवाह, एक कुंभ विवाह होता है भी आपको एक मैरिज जो है ना कुंभ से करनी पड़ेगी। वो पंडित करवा देते हैं, कुंभ विवाह होता है। तो उसमें क्या होता है कि घड़ा होता है, घड़े के अंदर विष्णु भगवान की ना मूर्त रख देते हैं जी। तो उसमें पानी भर देते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जो है ना हमेशा पानी में ही रहते हैं, ठीक है ना। वो पानी में घड़े में जो विष्णु भगवान की मूर्त रख देते हैं तो जिसकी एक बार ना मतलब वो 7 फेरे लेकर के ना मतलब आप मतलब कुंभ विवाह हो जाएगा तो उसके बाद उसको पानी में बहा देते हैं घोड़े को मतलब। तो एक बार आपका कुंभ विवाह हो गया फिर आपका टूटेगा नहीं जब दूसरा विवाह होगा, क्योंकि केतु जो है ना वो 7th हाउस में होने के कारण आपके 2 विवाह के चांसेस हैं। तो और दूसरी बात यह है कि यदि आप मतलब बाई चांस मतलब किसी तरीके से कुंभ विवाह ना हो, आपकी मैरिज हो जाए तो आप दोबारा फिर
मैरिज करो मंदिर में जा करके या गुरुद्वारे में जा करके या किसी तीर्थ स्थान पे जाते हो तो अपना सारा अरेंजमेंट करके जाओ। ये जरूरी नहीं है दूसरे बंदों को बुलाना, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, फैमिली के मेंबर ही आप अपनी सेकंड मैरिज कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि ये केतु यदि 7th हाउस में होता है, किसी का भी यदि किसी की जन्म पत्री में भी है तो ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा, चाहे राहु हो चाहे केतु हो 7th हाउस के अंदर, तो आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। ओके। यदि मैं कोई भी मैरिज होगी तो इंटरकास्ट होगी, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, होगी इंटरकास्ट मैरिज। एक इम्पॉर्टेंट बात अब ये जान लेते हैं कि क्या मीन राशि वाले वो लोग जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सो वो 25 जनवरी के बाद कैसा योग है उनका कि वो खरीद पाएंगे या नहीं? 4th हाउस से हम भूमि भवन वाहन देखते हैं। यहाँ पे मंगल देखो रेट्रोगेट है, मैंने पहले ही बताया कि मंगल जो है ना भूमि भवन जो मकान खरीदने का ये कारक है। मकान तो आप खरीदोगे, मैंने पहले ही बताया, पर वहाँ पे रेट्रोगेट होने के कारण आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि बाद में आप देखोगे कि हमसे कोई गलती हो गई है या पेपर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो आप अपने पेपर ऊपर चेक करके उसके बाद ही मकान वगैरह खरीदिए या व्हीकल खरीदिए। ये मकान खरीदने का है, मंगल जो है ना मकान खरीदने का। राइट। सो ये था जी मीन राशि वालों के लिए, और मेरे ख्याल से तकरीबन ज्यादातर राशियों के लिए 2025 का ये जो 25 जनवरी के बाद का समय है वो अच्छा ही है। यानी कि ये जो ग्रहों का गोचर है जिसमें एक ही लाइन में सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये अच्छा है, शुभ है सबके लिए। सारी राशियों के बारे में आपको मैंने बताया। आप बताइए कि कितना आपको ठीक लगा, आप अपनी राशि चेक कीजिए, यदि लगा हो तो आप फीडबैक कीजिए कि कितना आपको ठीक लगा। जी, जैसे 25 जनवरी के बाद ये जो इवेंट है जो ये होने वाला है, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो सबके लिए जैसे अच्छा जाएगा, लेकिन इन केस अगर किसी के लिए कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं और किसी को लगता है कि ये जो जानकारी आपने दी वैसा नहीं हो पा रहा, तो वो अपनी लाइफ में क्या उपाय रखें? ये कॉमनली अब क्या उपाय कहते हैं? ऐसा है कि जो प्लेनेट है, जो वीनस और सैचरन जो है ना, एक सन और मरकरी, ये 4 प्लेनेट एक ना जो है ना लाइन में आ रहे हैं, और राहु भी है। आप इनके ना उपाय कर सकते हो। जैसे वीनस का कोई उपाय करना है आप लक्ष्मी माता को ना शुक्रवार वाले दिन जो है खीर वगैरह चढ़ाइए जी, और जो खीर आपने लक्ष्मी माता को चढ़ाई है वहाँ पे पंडित को बोलो कि वो खाए, खुद खाएगा, उसको 11 रुपये दीजिए साथ में। तो यदि शैचरण का उपाय करना है तो आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सै शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। सन और मरकरी का है, यदि सन का करना है तो आप डेली सन को आप जल दीजिए, जिसे सन अर्घ कहते हैं, वो आप जल दीजिए। और एक मंत्र है ओम हराम ह्रीम हरोम सै सूर्याय नमः, इस तरीके का आप मंत्र कर सकते हो, ये बीज मंत्र है। फिर एक मरकरी है, मरकरी का भी आप कर सकते हो। मरकरी का ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सै भौमाय नमः जी। तो इस तरीके से आप मरकरी का भी कोई ना कोई बीज मंत्र पढ़ के कर सकते हो। आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, किसी भी प्लेनेट का आप मंत्र आप गूगल पे ढूंढ के कर सकते हो। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है, और आई होप कि आप सब लोगों को जो ये जानकारी मिली है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन खुशी की बात ये है कि 2025 जो है, और ख़ास तौर पे 25 जनवरी के बाद का समय जो है वो सबके लिए ज़्यादातर शुभ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। सो आपको ये जानकारी कैसी लगी है, अपने विचार भी साझे कीजिए, और ये बताइए कि फीडबैक दीजिए कि किस तरह से आपको जो एक्सप्लेन किया गया है वो अच्छा लगा आपको और कितना समझ आ पाया। और अगर कोई भी सवाल है तो अगले एपिसोड में हम उसके लिए भी बातचीत करेंगे। मार्च में जो शनि गोचर है उसके ऊपर 29 मार्च से उसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो एक स्मॉल वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि उसका कैसा प्रभाव रहेगा। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, और अगर पर्सनल बातचीत करनी है तो शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप। सो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट डिटेल है, तो वहाँ पे जाइए। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।